भारत की टीम पहली टीम बन गई है वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने वाली। अभी अभी भारत को 70 रन से न्यूजीलैंड के ऊपर इस सेमीफाइनल में जीत मिली है और इस जीत के नायक, महानायक, हीरो मोहम्मद शमी, जिन्होंने 7 विकेटें ली हैं। 398 का लक्ष्य था। एक वक्त न्यूजीलैंड ऐसा लगा जैसे इस लक्ष्य को चेज कर देगा, भारत का सपना टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद शमी ने आकर एक ओवर में 2 आउट किए और उसके बाद न सिर्फ रनों पर लगाम लगाई बल्कि एक के बाद एक विकेट झटककर न्यूजीलैंड को 327 रनों पर ऑल आउट कर दिया है भारत ने। मोहम्मद शमी ने 7 विकेटें ली हैं 57 रन देकर और ये वर्ल्ड कप में उनकी कामयाबी जो भारत को ले गई है वर्ल्ड कप फाइनल में। 2019 सेमीफाइनल तो छोड़ दीजिए, अब तो सीधा हम वर्ल्ड कप फाइनल की बात करेंगे। दूसरा सेमीफाइनल कल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, विनर अहमदाबाद 19 तारीख को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोहित शर्मा की टीम के खिलाफ उतरेगा। मोहम्मद शमी का ऐसा कहर कि भारत को सेमीफाइनल जिता दिया उन्होंने। हालांकि विराट ने 100 बनाया, श्रेयस अय्यर ने 100 बनाया, शुभमन गिल ने 80 बनाए, लेकिन जीत के हीरो, भारत को जीत दिलाने वाले, मैन ऑफ द मैच, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशी पहुंचाने वाले, वो है मोहम्मद शमी। ढोल बजा दिया और न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप से बाहर। भारत 70 रन से इस सेमीफाइनल को जीतकर पहुंच गया फाइनल में। मेरे साथ मदन जी हैं, सुरेश रायना हैं, सुनील गावस्कर साहब जुड़ने वाले हैं। मेरी तो सांस जो थी वो एक वक्त तो अटक गई थी, मुझे तो लगा गया, लेकिन मोहम्मद शमी, उन्होंने कहा भी रुकिए रुकिए जरा, अभी तो दिल भरा नहीं है। हमारे रुकिए हमारे 7 विकेट मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे आप बात भी कर रहे थे पहले विक्रांत भाजी, 5-4 5-4 5, उनको तो आज 7 ले गए। वो भी ऐसी गेंदबाजी जब जब रोहित शर्मा उनको लेके आए, हर तरीके से वो सॉलिड दिखाई दिए। पहले 2 विकेट ऊपर चटकाए, फिर जिस तरह से पुराना बॉल डाला, अच्छी यॉर्कर्स, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस। जिस तरीके से 7 विकेट, मैन ऑफ मैच बन गया भाई आज। मैन ऑफ मैच बन गया, मैन ऑफ द वर्ल्ड कप भी बन सकते हैं, क्योंकि अब इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन गए हैं। नहीं देखो, बिल्कुल आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। गेंदबाज जो है वो छाया हुआ है। हाँ? गेंदबाज छाया हुआ है आज। हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैन ऑफ द वर्ल्ड कप भी बन सकते हैं, क्योंकि देखिए विकेट लेना इंडियन विकेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा आसान नहीं है, पर जितनी ज़्यादा उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है, बिकॉज उन्होंने गेंद बहुत ही अच्छे की है। और उनका जो अगर आप डिसमिसल भी देखें ना, जेन्युइन डिसमिसल उन्होंने की है। शुरू में जो ब्रेक थ्रू दिलाया उन्होंने भारतीय टीम को, मैं समझता हूँ कि वहाँ से ही थोड़ा सा सिलसिला जारी हुआ है, क्योंकि शुरू में विकेट मिलना बड़े ज़रूरी थे। क्योंकि आज पहली दफ़ा देखा गया है कि हमारे ओपनर बॉलर जो थे, जसप्रीत बुमराह और सिराज, इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुए जितने पहले मैचेस में थे। पर मोहम्मद शमी को जब उन्होंने कैप्टन ने गेंद पकड़ाया, उसके बाद तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा, 398 रन, आप जानते हैं भाई सेमीफाइनल में किसी ने इतने बनाए ही नहीं थे, तो चेज तो हमने सोचा ही नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड ने जबरदस्त खेल खिलाया। न्यूजीलैंड एक वक्त पर 221 रनों पर 2 विकेटें गिरी थी, 215 रनों पर 2 विकेटें गिरी थी और 31 ओवर का खेल हुआ था। फिर वो ओवर जिसने मोहम्मद शमी ने आकर 2 आउट किए, इसके बाद से न्यूजीलैंड को टिकने नहीं दिया। अगर आप देखें, जीत का जो जश्न है वो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन सबसे पहली जो तस्वीर है वो ग्राउंड जीरो यानी कि मुंबई से आ रही है। राहुल रावत के साथ तमाम फैंस होंगे जो शायद एक वक्त तो लग रहा था कि हार्ट ब्रेक हो गया, लेकिन नहीं जी नहीं, मोहम्मद शमी ने 7 विकेटें लेकर ये जबरदस्त जीत भारत को दिलाई है। राहुल, मैं चाहता हूं कि ये भंगड़ा जो है ना, ये आप भी करें, जीत का भांगड़ा कहूंगा मैं इसको। मैं नहीं, यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं, कि स्टूडियो में आप लोग भांगड़ा करिए। वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो भांगड़ा कर रहे हो उसको जारी रखिए उसको। भारत माता की, वो बोल रहे हैं
बोलो भारत। ये लीजिए, मैं कर दूंगा यार, मुझे क्या है, मेरा तो कुछ नहीं जाता। भारत माता की वंदे वंदे। देखिए सबसे पहले तो जी एक सेकंड। हाँ जी, नहीं मैंने कहा भांगड़ा तो मैं कर दूंगा, सबसे पर हमें तो वहां की तस्वीरें देखनी है। सबसे पहले भारतवर्ष के 140 करोड़ प्रेमियों को भारत की जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जब समी चल जाते हैं विकेटों की झड़ी लगाते हैं, जब समी चल जाते हैं विकेटों की झड़ी लगाते हैं और विकेटों समी की बाउंसर से बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। आप में से जब किसी के पसीने तो नहीं? हाँ, मेरा छूटा था यार। भरोसा था कि हम जीतेंगे। पीछे इंडिया के बॉलर पे भरोसा था। जब डैन मिचेल और विलियमसन जब खेल रहे थे तब तो ऐसा लगा कि हमारा जो माही भाई का जो वो हुआ था ये सपना टूट गया। तो देख रहा था आप लोग भालो खेल में रुक क्यों गए? शमी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान से आ रही हैं और मैं सुरेश यही डायलॉग चुराता हूँ, शामी भाई के आगे बोल सकते हैं क्या? क्या बिड़ो क्या भाजी, क्या परफॉर्मेंस किया। वही देखो फैंस लोग, जो देश की खुशी है, जो भी आप बात कर रहे थे, सारी मोहब्बत आएगी, एक यूनिटी आएगी, जो हमने पिछले 2 वर्ल्ड कप में देखा भाजी, 83 में, 2011 में। लेकिन जो टीम ने परफॉर्मेंस किया, बड़ा अच्छा गेंदबाजी। कल भज्जू पर आप भी बात कर रहे थे कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जिताते हैं, चैंपियनशिप जिताते हैं, तो शामी इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर बनने वाले हैं। 7 विकेट लेके हाईएस्ट उनका ये विकेट हो गया है अभी। और ऐसे नहीं लगता है कि किसी भी ऐसी बॉलर ने ऐसी गेंदबाजी करी होगी। नहीं देखिए क्या है कि बॉलर जो है ना वो आपको जब विकेट नहीं निकाल के देंगे तो ऐसी विकेट के ऊपर कभी भी कोई भी चांसेस बनते हैं। एक समय जैसा ऐसा लग रहा था कि उनके जब बैटिंग कर रहे थे केन विलियमसन एंड अपना मिचेल, तो ऐसा लग रहा था कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, पर ये तो हमें अंदाजा था कि ये कहीं ना कहीं जाके अंदर प्रेशर जरूर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टोटल कम होता चला है, ओवर कम होते चले जाते हैं, प्रेशर बढ़ता चला जाता है। पर ये है कि जब उसने केन विलियमसन की विकेट ली है, वहां से थोड़ा सा गेम है एकदम चेंज हुआ। इस वक्त भारत की टीम, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है। मोहम्मद शमी की 7 विकेटें हैं और सुनील गावस्कर साहब भी जुड़ने वाले हैं। आपने देश भर से वो तस्वीरें तो देख ली, लेकिन एक बार आपकी स्क्रीन पर ये देखिए सुरेश, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा क्योंकि आप जब सेमीफाइनल 2011 की टीम जीती थी मोहाली में, ये पूरे देश में इसी तरह के दृश्य थे। आज आप उस टीम में नहीं है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि तब क्या था और आज उससे कम नहीं है। कुछ बदला नहीं है, सेम है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस की भारतीय टीम ने, फैंस देखिए किस तरह से वो जोर हंसी इंजॉय कर रहे हैं और भारत की परफॉर्मेंस इंजॉय कर रहे हैं। एक त्यौहार का माहौल है। जिस तरीके से शामी ने गेंदबाजी करी, विराट कोहली का 50वां शतक, श्रेयस अय्यर का वो शतक, उसके बाद किस तरह से केएल राहुल, जडेजा की वो गेंदबाजी विद कुलदीप यादव। तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की कप्तानी की भी, जब भी उनको लगा कि विकेट चाहिए वो अपने बेस्ट बॉलर लेके आए। और यहाँ तारीफ करेंगे जिस तरीके से रोहित शर्मा एज ए लीडर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में फाइनल खेलेंगे। 2019 में सेमीफाइनल में थे और दोनों वर्ल्ड कप में 2019 2023 में 500 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। मतलब ये टीम 10-0 से हो गया, अभी एक पड़ाव बचा है जो आप भी बात कर रहे थे। 83, 2011 और 2023। फिर पाजी ने बोला भांगड़ा करेंगे, लग के करेंगे फाइनल में क्योंकि ये भी टशन है, बाकी जैसे सारे टशन करते हैं, मैंने भी टशन किया है, सबका है। फाइनल में करेंगे। नहीं, मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था, मैंने भी अपने आप को रोक लिया। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही किया। हम उस दिन ऐसा भंगड़ा करेंगे कि लोग देखेंगे कि वाकई भंगड़ा हुआ है। नहीं, मैंने तो बड़ी मुश्किल रोका अपने आप को। लेकिन सुरेश 215 2 आउट 31 ओवर में, उस वक्त जो मर्जी कहें आप, हम सबकी सांसें रुक गई थी कि यार ये कहीं इतनी स्कोर बनाने के बावजूद मैच हाथ से ना निकल जाए। जी बिल्कुल, उस टाइम में तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड के बैट्समैन की जो एक अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे। विलियमसन, डैरल मिचेल, फिर रोहित बुमराह को लेके आए, फिर उसके कुलदीप ने अच्छी गेंदबाजी करी,
प्रेशर बना के रखा। उसके बाद एक कैच छूटा शामी से विलियमसन का, लेकिन जब वो गेंदबाजी में आए शामी को आउट किया, फिर टॉम लीथम को आउट किया। उसके बाद झड़ी लगाते गए वो, जो हम बात कर रहे थे उनका सीम पोजीशन अच्छा रिवर्स देखने को मिल रहा था। और सबसे अच्छा लगता है जब भी लेफ्टी आते हैं राउंड द विकेट आते हैं स्टंप पे गेंदबाजी करने को देखते हैं। पाजी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 7 विकेट कभी सुना नहीं किसी भारतीय ने लिए होंगे। आशीष नेहरा ने साउथ अफ्रीका में लिया था 6 विकेट ली थी इंग्लैंड के साथ, लेकिन मोहम्मद शामी मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस टिल नाउ फॉर इंडियन टीम। चलिए हम आपको दिखाते हैं जी वो तस्वीरें भी, वो विजुअल्स जहां पर भारत को जीत मिली है। स्कोर मैं आपको बता दूं, डैरन मिचेल ने बनाए 134 रन, कप्तान विलियमसन ने भी बनाए थे 69। ये थी वो पार्टनरशिप, ये थी वो साझेदारी जहां आहिस्ता 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 न्यूजीलैंड मैच में आ रहा था। फिर ग्लेन फिलिप्स ने बनाए 41 रन, लेकिन एंड में बुमराह को 1 विकेट मिला है, सिराज को 1 मिला है, 1 विकेट कुलदीप यादव को मिला है। और शमी भाई ने क्या किया है जी, 57 रन देकर 7 विकेटें ली हैं। ये वर्ल्ड कप में वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने पहले 4 मैच खेले नहीं थे। ये माहौल देख रहे हैं आप मदन जी? मदन जी ये माहौल देख रहे हैं आप? भाई जश्न मनना चाहिए क्योंकि फाइनल में पहुंचे हैं भाई, एक पड़ाव पार तो किया उन्होंने हमने, तो ये इंडिया का दिवाली दोबारा चल बहुत रही बड़ी बात है। ये एक्सटेंडेड दिवाली है। मोहम्मद शामी को अमरो एक्सप्रेस अभी घोषित कर देना चाहिए। जिस तरीके से वो गेंदबाजी करी रफ्तार से, और जो जब भी रोहित शर्मा ने उनको भरोसा दिखाया और तारीफ करनी होगी जिस तरीके से पाजी जुगलबंदी रही, बुमराह सिराज थोड़े से महंगे दिखे, लेकिन उसके बाद जब कम बैक किया विकेट लिया। लेकिन न्यूजीलैंड ने अच्छा फाइट बैक किया पाजी, हमेशा वो नॉकआउट में अच्छा करते आए हैं। लेकिन भारत को एक और फाइनल मुबारक, और एक पड़ाव और बचा है, हो सकता है 2019 में यहीं पर सारी पूरी आज तक की टीम, स्पोर्ट्स तक की टीम ऐसा लिटा के भांगला होगा भाजी, मजेदार। आपने स्टेप्स लेने सीखने? नहीं पाजी, 83 वाले सिखाएंगे। जब 83 में भांगड़ा हुआ तो हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। अब भांगड़ा करेंगे पाजी के साथ। फिर 2011 वाला मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, फिर 2023 का आप बता दीजिएगा। अच्छा, सेमीफाइनल जो 2011 में आप जीते थे वो भी इसी तरह का मैच था, एक स्टेज पर वो टाइट हो गया था वो भी मैच। उस टाइम पे हमने भंगड़ा आपके लिए किया था। और वो जो भंगड़ा किया था ना हमने मदन जी, वो तो मतलब उसका तो मुकाबला ही नहीं है कोई। कपिल पाजी ने नागिन डांस किया था। नागिन डांस किया था। न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। ये देखिए इस वर्ल्ड कप में मैं आपको दिखाता हूं आंकड़े, अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालें तो 23 विकेटें इनकी हो चुकी हैं, 23 विकेटें हो चुकी हैं, और औसत है 9.13, यानी कि वो 9.13 रन देकर 1 विकेट लेते हैं। मतलब ऐसा तो मैंने कभी ना देखा, ना सुना, ना ही महसूस किया। इस वक्त वर्ल्ड कप में वो नंबर 1 चल रहे हैं और एक मैच भारत के पास है। ऐसा 9.19 पे विकेट लेना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कीर्तिमान हो नहीं सकता। और देखिए जैसे उन्होंने अपनी टीम को जिताया है, जैसे उन्होंने बॉलिंग की एक ऐसे टाइम पे बॉलिंग की उन्होंने शुरू की जहाँ पे प्रेशर था थोड़ा सा, क्योंकि विकेट नहीं गिरे थे। जब आप विकेट नहीं गिरे होते, जब आप ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे जैसे बैटिंग में जैसे हम कहते हैं कि आप 1-2 विकेट गिर जाए और कोई लंबी पार्टनरशिप हो तो उसको कहते हैं कि हाँ ये बैटिंग हुई है। पर आज जो मोहम्मद शमी ने कर दिखाया है, जैसे उन्होंने देखिए पहले आपने देखा है अभी डिसमिसल दिखाए गए हैं, तीनों डिसमिसल जेन्युइन जो बॉल गए हैं बाहर, वो विकेट मिले हैं उनको। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी ने हिट किया और आउट हुए हैं। पर मेरे विचार में ब्रेक थ्रू तब आया है जब मोहम्मद शमी ने केन विलियमसन को आउट किया। अगर विलियमसन आउट ना होते, थोड़ी देर और खेल जाते तो मैच उस तरफ चला गया था। नहीं, देखा विक्रांत, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा मैच का। बिकॉज देखो विक्रांत, 400 रन चेज करना इतना आसानी है। जैसे जैसे ओवर कम होते चले जाते हैं, जैसे जैसे प्रेशर जो है बढ़ता चला जाता है, हिटिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ, पर इतनी ज़बरदस्त हिटिंग हो जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते आप। बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इसमें जो श्रेय जाना चाहिए वो जाना चाहिए इसको, मोहम्मद शमी को। बड़े कूल कलेक्टेड माइंड से। और रोहित शर्मा भी कप्तान, मतलब भाई कप्तान की भी कमाल है। मतलब कप्तान ने जो कहा वो वॉक द टॉक वाली बात है। कप्तान अपने एटीट्यूड से, अपनी सोच से इस टीम को आगे लेकर फाइनल पहुंच गए हैं। और इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक पर कौन है, उनके कोच दिनेश लाड साहब। और दिनेश लाड जी जो हैं उनको आप जानते ही हैं, न सिर्फ रोहित शर्मा के कोच हैं बल्कि वो शार्दुल ठाकुर के भी कोच हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद। मैं जानता हूं कि 140 करोड़ लोग हिंदुस्तानी बहुत खुश हैं, लेकिन आपसे ज्यादा खुश शायद ही कोई हो। सर एक्चुअली मैं बहुत ही खुश हूँ कि
जिस बच्चे को मैंने स्कूल में लाया था, आज बच्चा देश का कप्तान हुआ है पर उसने वर्ल्ड कप के फाइनल में तो बहुत मुझे लगता है कि ज्यादा इमोशनल हो गए दिनेश जी, लेकिन रोहित से जाहिर तौर पर आपकी बात तो हो रही होगी, आज नहीं तो कल हुई होगी। ये इस मुकाबले के बारे में उनकी क्या सोच थी और फाइनल आप कैसे देखते हैं? फाइनल तो मैंने शुरू से मैंने कहा था, जब से वर्ल्ड कप सबसे कहा था अपना एक महीने पहले ही कहा है हमारे सब कर रहे हैं, तो ये फाइनल हम इतना ही। मुझे लगता है कि इमोशनल कहते हैं ना, कभी कभी आपको अल्फाज नहीं मिलते बयान करने के लिए। दिनेश जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके फोन जो है वो बज रहे होंगे और शायद कप्तान साहब का फोन भी आता ही होगा। रोहित की तारीफ इसलिए भी सुरेश क्योंकि कप्तान ने जो कहा वही किया और जिस अंदाज में उन्होंने कहा उसी अंदाज में टीम को लीड किया। जी बिल्कुल, सबको रोल पता था विक्रांत पाजी, सबको उन्होंने बताया और श्रेयस अय्यर को वो हमेशा बैक करते रहे, शामी को लेके आए और आज उन्होंने कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉस हमारे लिए वाइटल नहीं है, हमें अच्छी बैटिंग करनी है, पुट रन्स ऑन द बोर्ड। हमारे पास बॉलर हैं जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड कप में 9-0 था, आज 10-0 भी हो गया है, 50 शतक बना, श्रेयस अय्यर ने 100 बनाया, वो अच्छी साझेदारी गिल की और रोहित शर्मा की। उसके बाद जो फास्ट बॉलर ने किया मोहम्मद शामी ने, शामी का सबसे अच्छा कहला कि राउंड द विकेट उसने 4 लेफ्टी को आउट किया, कॉनवे थे, लीथम थे, उसके बाद रविंद्रा थे, उसके जैसे आप देखेंगे जिस तरीके से वो स्विंग कर रहे थे, हैवी बॉल डाल रहे थे जो बाहर स्टंप से क्लोज जाता था, क्योंकि बॉल उस टाइम पे आपको पता नहीं होता कि आपको सिंगल के लिए जाना है कि सीधे बैट से खेलना है। लेकिन अच्छा बोला पाजी आपने, जिस तरीके से रोहित ने अपने प्लेयर को एक रोल आइडेंटिफाई कर रखा था, आप मेरे इस नंबर पे खेलेंगे, आपको पूरा लाइसेंस है, टेक योर टाइम और एंजॉय करके खेलो ये फॉर्मेट। और जो परफॉर्मेंस किया जबरदस्त। राजकुमार शर्मा जी जुड़ गए जी हमारे साथ, विराट के कोच हैं और परसों ही मेरी इनसे बात हो रही थी। राजकुमार जी मुबारकबाद आपको भी बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सुशांत, थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत मुबारक भारत के फाइनल में पहुंचने के। देखिए मदन जी भी स्टूडियो में है, सुरेश आयना है, सनी भाई जुड़ने वाले हैं। मतलब मैं जानता हूं, मैं वही बात दिनेश लाड जी से भी कर रहा था, भाई विराट का आज तो ऐतिहासिक दिन था और ये सेंस ऑफ ओकेजन है ना कि आपने 50वां 100 उस दिन बनाया जहां वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया जीत भी गया। मतलब इससे बेहतर क्या होगा, सोने पर सुहागा। बिल्कुल, बहुत बड़ा ओकेजन था और इस बड़े ओकेजन पे हर उस शख्स के सामने जिनको वो आइडलाइज करता रहा बचपन से, सचिन तेंदुलकर भी वहाँ मौजूद थे, उनके समक्ष और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये 100 बनाया तो बहुत उसका मजा और दुगना हो गया। लेकिन अब आपका थोड़ा सा मुझे लगता है कि बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि फाइनल आप तो देखने जा ही रहे हैं। 3 टिकटें हमें चाहिए, मदन जी को, सुरेश राणा को और मुझे। 3 टिकटें आपने इंतजाम करनी है फाइनल के लिए। बिल्कुल पूरा देश ये फाइनल देखने को तत्पर है और सभी बहुत ईगर है ये मैच देखने के लिए, तो जरूर कोशिश जरूर होगी टिकट्स की। चलिए आपको मुबारकबाद, जश्न मनाइए आप। थैंक यू सो मच। नहीं आप मुबारक, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से इंडिया के फाइनल में पहुंचने की और विराट कोहली के 50 में 100 करने की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। विराट के लिए भी बहुत बड़ा दिन था और ये दिन इसलिए भी बड़ा हो जाएगा सुरेश क्योंकि दुनिया याद रखेगी इस सेमीफाइनल को। मोहम्मद शामी प्लेयर ऑफ द मैच है, लेकिन वो श्रेयस अय्यर का 100, शुभमन गिल के 80, ऊपर से विराट का 100, 50वां 100, तेंदुलकर के सामने वो 50वां 100। जी बिल्कुल, और जिनको आइडलाइज करते थे उनको अच्छे से उन्होंने वो किया और जो सेलिब्रेशन था, आज थोड़े क्रैम्प उनको भी आए। जिस तरह से 50 शतक बनाना पाजी बहुत बड़ा एक कामयाबी हासिल करी है, देश का नाम आगे बढ़ाना और फाइनल में पहुंचना। चौथी बार देश आज 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचा है। पाजी के टाइम पे 60 ओवर्स होता था, लेकिन सबसे अच्छा लगा टीम की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। एक तो फियरलेस अप्रोच के साथ खेले, इंजॉयमेंट बहुत किया है, छोटे छोटे जो एक जो बैटल जीती है, बड़े मार्जिन से जीत हुई है, छोटे छोटे स्पेल में बड़े विकेट हासिल करें। मुझे लगता है कंप्लीट पैकेज है। जिस तरीके से आप देखेंगे ओवरऑल टीम का जो परफॉर्मेंस है वो दर्शाता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, लड़कों ने बहुत सारा इंजरी के बाद कमबैक हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, जसप्रीत बुमराह हो, खुद रोहित ने टीम बनाई, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखा और रिजल्ट आपके सामने। एक और फाइनल भारत को सिर्फ एक और पड़ा हुआ है 19 तारीख को
फिर 19 तारीख को तो वो राजकुमार शर्मा जी दे रहे हैं टिकट, हमने जाना है। विक्रांत और मैं सुरेश आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, विराट कोहली की इस इनिंग की खासियत है, आप बताइए। तो खासियत मुझे लगता है पाजी रनिंग बिटवीन द विकेट, उसको एक क्रैम्प नहीं आया, हाँ सबको क्रैम्प आ गए। ये फिटनेस उसकी बनी रही जिससे कामयाब। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ये भूख है, ये कैन यू fitness है। इमेजिन? वो देखो वो इवन इन वेस्ट इंडियन, सॉरी वेस्ट इंडियन बोला, न्यूजीलैंडर मिचेल, वो उसको क्रैम्प आया, उसके बाद गिल को आया, बट ये ऐसे दौड़ रहा था जैसे कि अभी 100 और करेगा, यू नो लाइक एक क्रैम्प नहीं। आपने पूरी सीरीज देखी है अब फाइनल तक अभी तक, फैंटास्टिक फिटनेस लेवल। ये सीखने वाली बात है कि कैसे अपनी फिटनेस लेवल को रखा जाता है। दिल्ली का दैट्स फॉर मानने के बाद ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिवाली दोबारा मनाई जा रही है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी मैन ऑफ द मैच हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए वर्ल्ड कप में, विराट वहां से हाईएस्ट रन गेटर हैं, लेकिन शमी ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। उन्होंने बोला है वही जो आपको उन्होंने लखनऊ में बोला था कि मैं अंदर से भरा हुआ था, अपने मौके का इंतजार कर रहा था, और मैंने वाइट बॉल क्रिकेट इतनी खेली नहीं थी, लेकिन मैं जानता था जब मैं आऊंगा तो मैं अपनी काबिलियत पर गेंद करूंगा। उन्होंने जो बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा जब मैंने केन विलियमसन का कैच छोड़ा, जो कैच उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा मैं इतना बुरा महसूस कर रहा था कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अपने आप को कहां पर छुपाऊं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से मैंने गेंद किया, जिस तरह से बाद में कैच पकड़े गए, पिछले वर्ल्ड कप की भी वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी लास्ट 2 वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल में हारे थे। उन्होंने कहा कि आज मैं सब कुछ लगा देना चाहता हूँ। जो दिखाया भी उस तरीके से, जो आपने बोला कि जो लखनऊ में मिले थे वो सबसे अच्छा लगा पाजी। इन्होंने जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलते कीप इट वेरी सिंपल, सिर्फ स्टम्प देखा, भाग के आए, अच्छी हैवी लाइन डाली, स्विंग कराने को देखा, सीम कराने को देखा, और रोहित शर्मा ने जो भरोसा जताया उनके ऊपर, हाईएस्ट विकेट टेकर बने इस वर्ल्ड कप के 23 विकेटें। उसके बाद देखेंगे हाईएस्ट वो स्पेल 7 विकेट लेने वाले, 50 विकेट उनके वर्ल्ड कप में हो गए हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे टेस्ट में ऑलरेडी अच्छा करते आए हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि वो अंदर से एक परिपक्व प्लेयर हैं, एक मजबूती रखते हैं, दिल जोड़ के खेलते हैं, दिल ताकत से खेलते हैं, और जब भी उनको मौका मिला है बहुत अच्छा किया। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा किया था, लेकिन ये जो माइंड सेट है भारतीय टीम का, ये बताता है कि इसलिए पाजी मैं कल बात कर रहा था, जैसे हम फैब 5 की बात करते थे, अब हमारे बॉलर्स भी ना फैब 5 हैं जिन पे आप भरोसा जता सकते हो। एक बात है मोहम्मद शमी की मैं बात करना चाहूँगा। देखिए कि वो उतना बड़ा सिंपल, जैसे सुरेश ने कहा ना, बड़ा सिंपल विद इन द विकेट बॉल को मूव करा रहा है। अगर आप देखें डिसमिसल, गॉड बिहाइंड है, एलबीडब्ल्यू है, ये तब होते हैं जब आप विकेट के अंदर से गेंद को, और जो वेरिएशंस में उन्होंने आउट किए, वेरिएशन भी लगी है, वेरिएशन। देखिए वनडे क्रिकेट में वेरिएशन तो काफ़ी आ चुकी हुई है, क्योंकि आजकल वेरिएशन में भी काफ़ी, जब स्लोअर वन मारते हैं, ऑफ कटर मारते हैं, तो उसमें भी विकेट मिलते हैं। पर जेन्युइन आउट जो करते शुरू में उन्होंने किया है, अगर आप देखें वो डिसमिसल, फैंटास्टिक डिसमिसल, कोई भी एनी गुड बैट्समैन कैन गेट आउट, मतलब अच्छे से अच्छा बैट्समैन आउट हो सकता है उनकी बॉलिंग पे। अच्छा दिल्ली में इस वक्त नितिन है मेरे साथ। नितिन पता नहीं मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन मैं तो तस्वीरें देख पा रहा हूं भाई। मेरा दिल करता है कि मैं स्टूडियो में ना हूं, वहां पर हूं और मेरा भांगड़ा चल रहा हो इस जीत के बाद। मैं बता दूं विक्रांत आपको कि यहाँ पर जो माहौल है इस वक्त, वो ऐसा लग रहा है कि फाइनल मैच भारत ने जीता है, सेमीफाइनल नहीं जीता है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को जरूर हराया है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये मुकाबला भारत ने अहमदाबाद में खेला है। जो माहौल है, जो जोश है भारतीय फैंस के अंदर में, तो आप देख सकते हैं कि मुझे बोलने का भी मौका, मुझे खुद मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जो जोश है वो सिर्फ यही है, इंडिया हैज डन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस टुडे, माता की जय है, चाहे वो जो भी आप लोग, सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, क्या यहाँ पर भारत अब क्योंकि फाइनल में पहुंच चुका है, क्या उसके पास अब सिर्फ एक ही चीज है कि क्या यहाँ से भारत, मैं बात करना चाहूंगा कुछ विराट कोहली का 100 और भारत का फाइनल में फर्क। फाइनल में भी शामी ने ही 7 विकेट लेके मैच जिताना है। इंडिया गली गली में नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, गली गली में नारा है, गली गली में नारा है। आपको क्या लगता है यहाँ से अब हम सिर्फ एक मैच दूर है वर्ल्ड कप उठाने के लिए? इस बार हम लोग वर्ल्ड कप पक्का उठाएंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। फाइनल में विराट कोहली के लिए कुछ कहना चाहेंगे?
विराट कोहली से अच्छा बैट्समैन और कोई नहीं है वर्ल्ड में। 2019 का बदला चुन चुन के लिया है न्यूजीलैंड। बाहर है, बाहर। फाइनल में विराट कोहली का 1 शतक और लगेगा। फाइनल में विराट कोहली का 51वें शतक के साथ वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे और वर्ल्ड कप इंडिया में फिर से रहेगा। क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप। Kohli is going to make the 51st century in the finals and we are going to win the finals. वर्ल्ड कप अपना है, समी और कोहली है, वर्ल्ड कप अपना है। अल्टीमेटली बात यह है कि भारत ने और भारतीय फैंस ने इस टीम के लिए फाइनल के जीत का जश्न आज से शुरू कर दिया है और यही वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन तक लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। पारस है मुंबई से, ग्राउंड जीरो, और मैं तो जानता हूं कि मुंबई की सड़कें जो रुक चुकी होंगी, ट्रैफिक जैम लग चुके होंगे पारस मैदान के आसपास। बिल्कुल विक्रांत, आपने एकदम सही कहा कि मुंबई में एक तरफ जहां ट्रैफिक पूरी तरीके से रुक गया है और दूसरी तरफ ये जितने भी प्रेक्षक, जितने भी लोग जो भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने आए थे वो अब घर जाना नहीं चाहते। उनका सिर्फ एक ही चीज का कहना है कि हम यहाँ रुकेंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे। चीयर बनता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, सभी के लिए, पूरे टीम के लिए और विराट कोहली के लिए भी स्पेशल बनता है। आज उसने रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने जिस तरीके से आज परफॉर्म किया है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, भले फील्डिंग में 1-2 कैच हमसे छूटे हैं, मगर जिस हिसाब से परफॉर्म किया है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा खेला इंडिया ने। बस ऐसे ही फाइनल भी हमारे हाथों में आ जाए तो उससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम अब फाइनल में अहमदाबाद जा रही है, आज कितना सेलिब्रेशन करेंगे आप लोग? आज तो बहुत हो रही है यहाँ पे और देख ही रहे आप लोग कितने सारे सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेगा, इंडिया जीतेगा। मैं तो ये कहूँगा सेलिब्रेशन तो बिल्कुल होनी है, बट सब लोग विराट कोहली, शामी के बारे में बात कर रहे हैं, बट जिस तरीके का स्टार्ट हमें रोहित शर्मा ने दिया है वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो ऐसे सेमीफाइनल में वो एक स्टार्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके बदौलत ही वो बुनियाद जो है वो बनाई गई है और हम लोग ने 400 का जो स्कोर था वो उसी के बदौलत हमने बनाया है। और शामी ने जिस तरीके से बॉलिंग की है वॉज एक्सेप्शनल एंड कुडोज टू इंडिया एंड डेफिनेटली हम अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ भी ट्रॉफी उठाएंगे और यहीं पे आएंगे और यहीं पे पार्टी करेंगे। भारत माता की। देखिए लोग कितने उत्साहित हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस किया है, लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि जब मैं सुबह यहाँ पहुँचा था तो लोग टिकट के लिए हुड़दम मचा रहे थे। यहाँ पे लोग जो है वो कतारों में लगे थे, किसी तरीके से किसी के पास से टिकट मिल जाए उनको अंदर जाना था। जब वो अंदर नहीं जा पाए ना, तो ये पूरा जो फुटपाथ आप देख रहे हैं विक्रांत, यहाँ पे बैठ के लोगों ने मोबाइल पे पूरा दिन मैच देखा है और इतनी शिद्दत से मैच देखा है और हर समय यहाँ पे भीड़ थी। आज ये जो माहौल आप देख रहे हैं ना, ये आज का नहीं होता, इतनी भीड़ होती है, मगर अलग वो दिन होता है, अलग चीज़ें होती हैं। मगर आज जिस तरीके से लोगों ने भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया है विक्रांत, जहाँ देखेंगे ना वहाँ सिर्फ आपको लोग दिखाई देख पा रहा हूँ, मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ, सिर्फ लोग भारतीय क्रिकेट टीम को चीयर कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ इस वक्त। सुरेश, ये जो तस्वीरें हम देखते हैं आमतौर पर सिर्फ क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड होती है, और इस देश में क्रिकेट का क्या जुनून है। आप याद कीजिए 2 अप्रैल 2011 इसी शहर में इसी तरह की तस्वीरें थी और वो रिपीट आप कर सकते हैं, आप रिपीट करने की दहलीज पे पहुंच गए। जी बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात है कि वो नज़ारा अभी भी एक जहन में है। मैं वही देख रहा था जब तिरंगा हर बच्चे के हाथ में है, जिस तरीके से टीम जीती 2 अप्रैल को 2011 में। मुझे याद है कि 3 से 4 घंटे लगे वो होटल जाने में भी। इन फैंस की दुआएं बहुत लगती हैं बाजी, हर उस बड़े लोगों का आशीर्वाद लगता है प्लेयर्स पे। शामी देखिए जिस तरीके से मुझे जब बात भी हो रही थी, अपनी बेटी से नहीं मिल पाए काफ़ी टाइम के लिए, वो बहुत मुश्किल होता है बीइंग ए फादर। आज देखिए 7 विकेट लेके जब वो पिताजी से बात करेगी बेटी उनकी, तो कितना बड़ा मोमेंट होगा उस बेटी के लिए। आज पूरे देश में सुपरस्टार उनके पिताजी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस वर्ल्ड कप की। इससे बड़ा तोहफा अपनी बेटी को क्या दे सकते हो। बड़ी इमोशनल बात विक्रांत, आपने कहा ना ये नज़ारा देखने का, ये नज़ारे तब देखे जाते हैं जैसे आपकी क्रिकेट प्रोग्रेस करती है। ये हमारी क्रिकेट ने प्रोग्रेस किया है, यू नो, लाइक अगर आप देखें 83 2020 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 2011 चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये कंटिन्यू अगर आप देखते तो प्रोग्रेस हुई है, आप जीते हैं। हाँ ठीक है, आईसीसी ट्रॉफी का जो हमें इंतजार था इस बार पूरा हो जाएगा,
जो अच्छा, आप दोनों चूंकि वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे, क्या ये हकीकत है आपकी 83 की जर्नी और सुरेश आपकी 2011 की जर्नी कि सेमीफाइनल जो था वही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा ये डर रहता है यार आज वर्ल्ड कप का कैंपेन खत्म ना हो जाए। अब द मोमेंट फाइनल में जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि यार ठीक है आज तो हम आ गए हैं, ये आखिरी मुकाबला है हमारा भी और सामने वाले का भी। नहीं देखिए, मेरे विचार में सेमीफाइनल इज द मोस्ट टफेस्ट गेम। इट इज द टफेस्ट, इट इज द टफेस्ट गेम, क्योंकि होता है क्या है कि आपने इतनी मेहनत की होती है, 9 मैचेस आप जीते हैं और सडनली आके आपके ये लास्ट मैच में आगे अगर कहीं आप ना लाइन क्रॉस कर पाए तो उससे बड़ा दुख नहीं होता, क्योंकि हमने सब कुछ किया ठीक, सब कुछ किया, लास्ट में आगे अब हर्डल नहीं पास कर। बट फाइनल में जब आप पहुंचते हैं तो फिर वो किसी का भी गेम है, उसमें आप कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि देखिए जो फाइनल में आज भी मैं तारीफ करूँगा न्यूजीलैंडर की, उन्होंने गेम किया है, उन्होंने गेम बनाया, जो भी स्टेडियम में बैठे होंगे उन्होंने गेम का मज़ा लिया है, क्योंकि उन्होंने भी दिखाया कि हमारे में भी स्किल है कि हम भी कर सकते हैं रन। बट जो भी पहुंचेगा फाइनल में, चाहे ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका पहुंचे, पर वो जब एक फाइनल जब आ जाता है ना, फिर तो वो प्रेशर गेम है। प्रेशर गेम में कौन हैंडल करता है, क्रिटिकल जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे भाई ब्रेक थ्रू मिलना, पार्टनरशिप होना, सेंचुरी बनाना, सेंचुरी में पार्टनरशिप, जैसे सुरेश अय्यर ने आके इतना ज़बरदस्त इन्हें खेल दी, टोटली बियॉन्ड इमेजिनेशन कर दिया, 400 रन बना दिए। तो ये चीज़ें ना अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं फाइनल में, तो मैं समझता हूँ कि फाइनल में आपकी जीत हो सकती है। पर फाइनल में आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ज़्यादा है या उनके कम है, अब लेवल पे गेम है। फाइनल पहुंच गए हैं सुरेश, हम देखेंगे कल ऑस्ट्रेलिया से। हम तो पहुंच गए ना, हम तो बात कर सकते हैं। नहीं पाजी, इस मैच से 2 सीख मिली है दूसरी अपोनेंट को। भारत से जीतना है तो 400 रन बनाने पड़ेंगे, भारत के अगेंस्ट अगर रन बनाने हैं तो शामी को झेलना पड़ेगा, बुमराह को, सिराज। तो मैसेज क्लियर, अगर रन बनाना है, अगर मैच में कमबैक करना है, रोहित को आउट करना पड़ेगा, तो फिर नीचे विराट, अय्यर, केएल राहुल, सूर्या, तो कुछ भी एरर नहीं है। पहला मैच फाइट हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा दबदबा बनाया, वो भी वर्ल्ड चैंपियन रही है, लेकिन जिस टीम में खेल रहे हो, आपने बड़ी अच्छी बात बोली जो पाजी ने बोला, एक बार टीम फाइनल में पहुंचती है ना, सेमीफाइनल मैच एक ऐसा पड़ाव होता है, वो बिल्कुल 50-50 होता है। वो जब आप जीत जाते हो ना, आपको पता है एक लास्ट पुश है, वो ताबूत में एक लास्ट एक कील ठोकनी है, अगर वो अच्छे से गई अंदर तो वो ताबूत हमेशा ज़िंदगी भर लोगों की याददाश्त में चले जाएगा। जो 83, 2011, लेकिन रोहित शर्मा को पता है कि किस तरीके से ये टीम उन्होंने बनाई है और जिस तरह से फैंस एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। इससे सीधा जो फाइनल आप देखेंगे ना अहमदाबाद में, वहाँ तो आतिशी पारी आने वाली है, वो इतना तगड़ा मैच होगा, बहुत मजा आने वाला है। 3 टिकटों का इंतजाम करना है आपने, हम तीनों ने जाना है अहमदाबाद। विराट की कोच को आपने बोल दिया, राजकुमार शर्मा जी को विराट ने 50 शतक बनाया, एक मैसेज डाल देंगे, टिकट देकर तो चले जाएंगे, जो मिलने वाला नहीं है। विक्रांत, सुरेश, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक नसीहत हमें यहाँ जरूर मिली है इस मैच में कि विकेट अच्छी बनाओ। मैं तो कहता हूँ विकेट का इतना किचकिच था, देखो विकेट इतनी अच्छी बनी है, विदेशी मीडिया ने ऐसा बनाया था जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई साहब तकरीबन यहाँ पर 750 रन बने हैं, बिल्कुल 750 रन बने हैं इस विकेट पे, तो इससे अच्छा विकेट और क्या हो सकता है। विवाद वैसे भी देखिए, भारत में वर्ल्ड कप जिस दिन शुरू हुआ ना, तब से लेकर कोई ना कोई नुक्ताचीनी है विदेशी मीडिया, पाकिस्तान मीडिया वहां पे होता रहा। एंड में क्या है, भारत की टीम पहुंच गई है फाइनल में, जिसने रोकना है वो फाइनल में आके रोक के दिखाना। अच्छा, मेरा एक बायस है छोटा सा, मेरा छोटा सा बायस ये है, और शायद आप लोग भी इस कनेक्शन को समझते हैं। 1983 कपिल देव चंडीगढ़ से थे, 2011 युवराज सिंह चंडीगढ़ से थे, शुभमन गिल की आज मैंने बात की थी चंडीगढ़ से थे, तो मैं चंडीगढ़ ही आपको लेकर चलता हूं। मनजीत सहगल के साथ भी बहुत से फैंस मुझे दिख रहे हैं। मनजीत, बांग्ला कर रहे होते मनजीत नीचे से मैं ये खुशी ना पंजाबी स्टाइल में जाहिर करूं। आज में बड़ा मजा आया आज ये मैच देखे। एक बार तो मैच फंस गया था जब न्यूजीलैंड वाले चौके छक्के मारने लगे थे और हमारे सेठी ढाबा पे यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी और हमने स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ था, अगर इंडिया जीतेगा तो हम 20% डिस्काउंट करेंगे। और आज मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के लिए गाना गाऊं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मैंने कहा है, तुम भी कहो। देखो जी, अब
यान लगा लो बुर्रा कर दिया उन्होंने। एक बात देखिए कितनी खुशी है हमारे जनता के बीच में। जिस शहर में भी आप जा रहे हैं आप देख रहे हैं माहौल में रात के 11 बजे का माहौल है और कम से कम 2 घंटे ये ढोल नगाड़े ये पटाखे ये जश्न ये मनाता ही रहेगा पूरा हिंदुस्तान। ऐसे चलेगा भाई, छोटे छोटे चबूतरों में डिस्कशन चलेगा अभी। रोहित ने क्या स्टार्ट किया, शामी की वो सीम बॉलिंग, हर मोहल्ले में एक कोच मिलेगा आपको, 5-6 जुगलबंदी होंगी, वो चाय पे चर्चा होगी। जिस तरीके से वो एक डिस्कशन होता है ना, जब हम छोटे थे वो सब बैठे ऐसे नहीं करना, चौपाल में बैठ के वो बातचीत होगी, तारीफ होगी। आप तो बड़े बड़े शहरों में जा रहे हो, दिल्ली कलकत्ता मुंबई, ये सब जो गाँव वाले हैं वो भी बैठ के देख रहे हैं मैच। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जगह छोटी से छोटी जगह इस वक्त सब आज तक पर हैं। हाँ, आज तक पर मैं देख रहा था इस वक्त रिकॉर्ड जो व्यूअरशिप है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और अगर आप आज तक पर नहीं है ना भाई साहब, आप भी आ जाइए। अनिर्बान भी जुड़ गए जी। कोलकाता हम कैसे हो सकता है कि ना जाए। और अनिर्बान जो है हमारे वो वैसे ही इतना जोश में रहते हैं, वहां पर तो चलो लोगों का उत्साह तो ठीक है, हमारे अनिर्बान का ही देखिए आप। वैसे भी कल सेमीफाइनल वहीं पर खेला जाना है। बड़ी जोर उत्साह है यहाँ पे। तो अभी तो मतलब शाम रात की जो है 11 बज रही है, लेकिन बस शाम ढली है और यहाँ पे जो काली पूजा दिवाली था उसके बाद जो पोस्ट सेलिब्रेशन है वो इंडिया की फाइनल जाने से और ज्यादा बढ़ गई है। तो देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े सारे मिलके रास्ते पे उतर आए हैं। कोलकाता की ये राजपथ है, सेंट्रल कोलकाता है और यहाँ पे सारे मिलके उतर आए हैं और बड़ी जो है छोटा बड़ा बच्चे सभी मिलके आए हैं और साथ में बात भी करेंगे। हमारे साथ इंडियन फैंस हैं। भाई आज शमी बंगाल से खेलता है और बहुत दिन हो चुका है, शमी कोलकाता में भी रह चुका है। तो शमी ने आज बंगाल बॉय उसने तो कमाल ही दिखा दिया आज। ये हमारे बंगाल के लिए बहुत ही गर्व की बात है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज जो भारत का मोहम्मद शमी का जो प्रदर्शन चले आ रहा शुरू से, उनको पहले 3 मैच में ड्रॉप किया गया और उसके बाद से उनका प्रदर्शन देखिए, कोई जवाब नहीं है। भाई साहब खुश हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं? लोग अभी चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि इतना चिल्लाए हैं, इतना एंजॉय किए हैं कि बाद में मतलब गला बैठ गया है सबका। और आप अपने गले को वो भी हाई है, इनकी आवाज बड़ी सुरीली है। वहाँ से अरिजीत सिंह साहब भी हैं, इनकी आवाज वैसी लग रही है। अनिर्बान अपने गले को संभाल के रखिए, अपनी आवाज को संभाल के रखिए, बुलंदी कल चाहिए क्योंकि कल दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का है। शायद टूर्नामेंट की 4 टीमें एक एलिमिनेट हो गई है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों को इंडिया ने हराया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया आ रहा है जी फाइनल में। बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करी, क्योंकि कैलकाटा आपको पता है कि वो भी 370-390 के आसपास टोटल बनेगा, डिपेंड करता है विकेट कैसे होगा। और जिस तरीके से अब भाजी कोई भी फाइनल में आए, भारत टीम सीधे अहमदाबाद जाएगी परसों, लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। लेकिन साउथ अफ्रीका जिस तरह से फॉर्म में खेली है इस वर्ल्ड कप में, डिकॉक, मार्करम, क्लासन, रबाडा, इंगिडी, केशव महाराज ने बड़ा इम्प्रेस किया है और जो उनके कप्तान है बहुआ, जिस तरीके से लीडरशिप स्किल होती है, ग्रुप में बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों टीम अच्छी बैलेंस है। लेकिन पता करेंगे किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया उस गेम को खेलती है। एक बात और है, ज़्यादा प्रेशर जो है साउथ अफ्रीका के ऊपर होगा क्योंकि उन्होंने कभी सेमीफाइनल खेला है। 99 वर्ल्ड कप में लेंस क्लूजन ने वो शॉट मारा फ्लेमिंग की गेंद पे, वो हर्षल गिब्स का वो कैच छोड़ना है स्टीव वॉक का जो बहुत भारी पड़ा था। 92 में सेमीफाइनल खेले थे, वो जो बरसात आ गई, वो 99 वाला था। 92 में भी खेले थे, 92 और अभी तक बहुत अरसा हो चुका है क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये सेमीफाइनल है, सबसे ज्यादा क्रूशियल मैच है। प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर। अच्छा, मुंबई से राहुल रावत जी जुड़ गए। राहुल, सिंपल सवाल मेरा ये है आपसे, मुझे बताया है कि जब भारत वर्ल्ड कप जीता था 12 साल पहले वानखेड़े स्टेडियम से ताज होटल जाने के लिए, जो कि 3 या 4 किलोमीटर का टोटल रास्ता है, 4 घंटे लगे थे। 4 घंटे टीम बस को, सुरेश बता रहे थे 4 घंटे लगे। वो भी सचिन पाजी ने आके बस के आगे, लोगों के आगे हाथ जोड़ा के भाई प्लीज जाने दीजिए, तो थोड़ा रास्ता बना। क्या भारत की टीम अभी भी वानखेड़े स्टेडियम में है? उनको कितनी देर लगेगी भाई वहां पर क्राउड को देखते हुए?
सम्मान नहीं होता, ये इंडियन टीम है, इस टीम में मेरा हिंदुस्तान इतने अच्छी है, मेरा हिंदुस्तान भी इतना अच्छा है, हिंदू मुस्लिम सबको लेके मेरा हिंदुस्तान चलता है, ये मेरा हिंदू मुस्लिम का दोस्ती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नाम सुनाई देता है, वो है इंडिया। इंडिया एक बात और, एक बात माइक पे जो बोल रहे हो बस बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो है ना, अपने इंडिया को बस अपने लोग हम लोग ये कहना चाहते हैं ना कि अभी न्यूजीलैंड तो अभी झांकी है, ऑस्ट्रेलिया अभी बाकी है, और अभी जितने आज के बच्चे हैं ना, अभी जीत का ताज और वर्ल्ड कप में करेगी टीम इंडिया राज। और अपना आप लोग वहां भी खड़े यार, इस तरफ कभी ना ऐसे हालात में, ऐसे मौकों में रिपोर्टिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों में उत्साह इतना ज्यादा होता है, स्टूडियो की आवाज आप सुन नहीं पाते और आपकी आवाज यहाँ पर आ नहीं पाती। आप लोगों को जब भी आप रिपोर्टिंग करते हो, हर एक फैंस को ढूंढना, और जैसे राहुल भाई आप भी गए थे बीच में जब अहमदाबाद में मैच था, तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक सेफ्टी कंसर्न भी होता है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, आपको देखना पड़ता है कि क्या वो बात करें, पर खुशी है जिस तरह से राहुल भाई वो फैन को छोड़ नहीं रहे, बहुत लकी फैन है हमारे लिए। अच्छा, वो कवि महाराज भी वहीं पे ही है, वहीं खड़े हैं वो ग्राउंड में जाके रिपोर्टिंग करना इज नॉट इजी। दो चीजें हुई हैं आज इस जीत के बाद जो मैं देख पा रहा हूँ, हर इंडियन फैन ने भंगड़ा सीख लिया और दूसरा हर कोई कवि भी बन चुका है, मुंह से शेर और शायरी निकल रही है। आज जबरदस्त वो पाजी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, वो फिर उसने आज शामी के लिए भी दिया बात। देखिए ये बड़ी बड़ी चीजें जब होती है देश के लिए, तो कितना टैलेंट जो है उभर के आता है, तो आज टैलेंट उभर रहा है। देखिए तस्वीरें भाई, मैं 2011 की ही मुझे याद आती है, बस 2011 की याद आती है, वो सेमीफाइनल जो भारत ने मोहाली में जीता, और सिर्फ मोहाली नहीं, चंडीगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह का जश्न। मुझे याद है उस दिन इंडिया गेट पर लोग गाड़ी के छतों पर खड़े होके नाच रहे थे, वो जश्न मना रहे थे। और फिर 2 अप्रैल 2011 ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जीत का वो जश्न मनाया गया, और ये तस्वीरें आज मैंने देखी अरसे बाद। मैं आपको अपना सुरेश एक एग्जाम्पल देता हूं, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और आज के सेमीफाइनल में देखिए फर्क क्या आता है। 2019 सेमीफाइनल जब इंडिया खेलने गया तो हमने कहा यार न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को हरा देंगे, 239 रन बनाए उन्होंने, बरसात आ गई, पहले दिन मैच हो जाता, आई एम श्योर इंडिया जीत जाती, लेकिन चूंकि वक्त इतना लग गया, आपने सोचना शुरू किया, अगले दिन आप आए, सीमिंग कंडीशंस, इंडिया जब आउट हुआ, सुरेश आप यकीन मानिए उन 3-3.5 घंटों में क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। मैं वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा था और यही इंडिया में फैंस के साथ हुआ। ऐसा लगा कि एक ट्रक आया और आपको कुचल कर चला गया। अचानक से पता चला जी इंडिया मैच हार गया। हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर के साथ मैंने शोज किए, उन दोनों के मुंह से आवाज नहीं निकली दोनों के मुंह से। फिर हमने शो, अचानक से आप पैकिंग करना लगते हैं। आपकी टीम जो है, जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना लेकर गई, वही मैं कहता हूं सेमीफाइनल, अचानक से आपको अपने सूटकेस पैक करने पड़ते हैं, आपकी जर्नी वहीं पर खत्म हो जाती। और जब मैं इंडिया वापस आया, आई एम श्योर जब भारत के खिलाड़ी भी इंडिया वापस आए होंगे, तो वो डिप्रेशन वाला वो स्टेट ऑफ माइंड, जैसे होता है ना, डिप्रेशन हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। क्रिकेट में वो चीज है, वो आपके देश की जो खुशी है वो, और जो डिप्रेशन है, दुख है वो, और नब्ज क्रिकेट के साथ ही चलती है। जी बिल्कुल भाजी, बहुत बड़ी आपने बात बोली, क्योंकि 2 महीने एक पूरी यूनिट, पूरी टीम, कोचेस, प्लेयर मेहनत करते हैं। एक ऐसी गलती होती है मैच में, 2 टीमें खेलती है, एक हारती है एक जीतती है। लेकिन बिल्कुल 2019 जब ऐसा हुआ था, मुझे याद है, उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया था, वो जब हार जीत हुई, डोमेस्टिक सीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, और एक अलग तरीके का एक सहमा दिल हो गया था लोगों का, क्योंकि 2013 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं आई थी। फिर रीग्रुप हुई टीम, हम जहाँ भी जा रहे थे हर जगह जीत रहे थे। अब जैसे आईसीसी ट्रॉफी आई, रोहित ने वो टीम बनाई, बहुत बहुत बधाई हो सारे सिलेक्टर्स को, बहुत बधाई हो इवन जय शाह को, जय भाई को, जिस तरह से टीम का माहौल बनाया गया, हर प्लेयर के साथ 1-on-1 मीटिंग करी गई। आपने बीच में उनका इंटरव्यू भी किया था। तारीफ़ करनी होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो बढ़ावा दिया सारे प्लेयर्स को, जिस तरीके से कैंप लगे, छोटे छोटे जो कैंप्स होते हैं सारे के सारे, देखिए परफॉर्मेंस करके दिखाया, चाहे वो वुमेंस टीम हो, मेंस टीम हो, पैसा भी बढ़ा, लेकिन प्लेयरों को जो फैसिलिटीज़ बढ़ी है इस मैचेस में,
उससे पता चलता है पाजी कि टीम का ग्राफ कितनी ऊपर गया है। वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी आप देखिए, वहाँ पे कितने लक्ष्मण भाई थे, फिर राहुल भाई थे, हर वो बेस्ट फिजियो, बेस्ट डॉक्टर, ऋषभ पंत अभी वहाँ पे फिट हो रहे हैं। तो हमारा जितना भी जो एक जगह होती है जो पूजी जाती है खेल में, तो बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है। वो बात आ जाती है ना, वन लास्ट हुर्रा, जो मैंने आपका ट्वीट भी देखा। अच्छा, सुरेश रैना ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया। इन्होंने कहा है कि मोहम्मद शमी आज मैं नहीं, मतलब सुरेश रैना नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी अब प्राउड ऑफ। उन्होंने कहा बस एक लास्ट हुर्रा चाहिए, एक मैच और चाहिए, एक और इसी तरह का प्रदर्शन चाहिए। क्योंकि देखिए, आप फाइनल में जब आ गए ना, तो फिर तो भाई कप लेकर आना है, क्योंकि आपने 10 मैच लगातार जीते। और मेरा ये मानना है कि भारत ने जैसे मनोवैज्ञानिक तौर पर ये बड़ी अच्छी बात है कि 398 का लक्ष्य दिया। एक वक्त पर न्यूजीलैंड भी 215 रनों पर 2 विकेटें गिरी थी और 31 ओवर का खेल हुआ था। वहां से दोबारा मैच अपने पाले में लेकर आना, ये आपको कहते हैं ना कि यू हैव टू पुल आउट ऑल द रिजर्व्स दैट यू हैव। आपको सब कुछ उसके अंदर झोंक देना पड़ा, भले वो शामी हो, जडेजा जिन्होंने 3 कैच पकड़े हैं। ये सचिन तेंदुलकर का ट्वीट है जी, शायद वो आज तक देख रहे हैं, क्योंकि जो आज तक का नाम है शामी फाइनल, तो देखने के लिए आप देखिए उनका ट्वीट, उन्होंने भी लिखा है, वाह क्या शामी फाइनल रहा। पाजी बड़े खुश होते हैं शामी के साथ, जब भी उनकी सीम पोजीशन की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं, उनके रिस्ट पोजीशन की बात करते हैं, जो मदन पाजी भी बात कर रहे थे, उनकी रिस्ट देखिए, एक बॉल एक कैमरे पर्सन ने दिखाया था किस तरह से अंदर आ रहा है, किस तरह से बाहर जा रहा है। और शामी ने बड़े खुश मिजाज इंसान है, जहाँ भी जाते हैं ही ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, ही ब्रिंग लॉट्स ऑफ लव, और एक बिंदास जो ठेड़ पंजाबी बंदा होता है ना, उस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं वो। जैसे पाजी थे, कपिल पाजी थे, मोइनुल अमनास साहब थे, ऐसी बुमराह हैं, ऐसी सिराज हैं, ऐसी शामी हैं, उनका तरीका बड़ा सेम है। लेकिन जो अप्रोच रही है इस वर्ल्ड कप में पाजी, इसलिए जो सचिन पाजी ने वो ट्वीट किया, आप मैच से पहले वो बात कर रहे थे, कल भज्जू पा ने बहुत अच्छी बात करी थी श्रीकांत पाजी आपके साथ, मदन पाजी के साथ, कि बॉलर जिताते हैं चैंपियनशिप। आप बैट्समैन 400 रन बना के गए, लेकिन शामी ने अगर वो विकेट नहीं लेते केन विलियमसन का, तो अभी यहाँ बैठ के हम कुछ और बातें कर रहे होते। तो बॉलर्स को भी आज 5 हमारे पास बॉलर्स भी हैं आज। यानी ये बहुत बड़ी बात ये पिछले 2-3 दिन से आज तक के स्टूडियो से निकल कर आई, बड़ी ये सोचने वाली बात है कि आमतौर पर बल्लेबाज इंडिया में स्टार्स होते हैं। और देखिए 2011 की ताकत ये थी, हर खिलाड़ी एक स्टार था, इनकी टीम का हर खिलाड़ी एक स्टार था, उसके पोस्टर हर दीवार पर लगते थे। उसके बाद जब आप थोड़ा आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पा रहे थे, MS धोनी भी चले गए, तो स्टार्स कम थे। आज पोस्टर हर खिलाड़ी का फिर से लग रहा है। आप भाई वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं, होपफुली आप वर्ल्ड कप फाइनल 19 तारीख को जीतेंगे भी। आज हर खिलाड़ी दोबारा स्टार बन रहा है, हर खिलाड़ी का पोस्टर लग रहा है। आज मोहम्मद शमी की बात हो रही है, उस दिन जिस दिन विराट ने 100 बनाया है और विराट ने सचिन तेंदुलकर का वो 49 वनडे सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब इतना बड़ा दिन अगर इंडियन क्रिकेट में देखें। लेकिन शाम होते होते बात किसकी हो रही है? मोहम्मद शमी। वो मोहम्मद शमी जो पहले 4 मैच खेले नहीं। और मैं ये नहीं कहूंगा हार्दिक पांड्या की शायद बड़ी बदकिस्मती है कि अगर इंडिया की टीम वर्ल्ड चैंपियन बनती है वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वो आज मैदान में थे, लेकिन जब हार्दिक पांड्या को चोट लगी, इस टीम की ताकत थी, इस टीम ने हार नहीं मानी। वो प्लान बी था उनके पास। उन्होंने क्या किया? शामी को खिला दिया, उधर सूर्य को खिला दिया। और उसके बाद से तो ऐसा लगा इस टीम में पर लग गए जैसे। अभी 50 शतक के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हो, पाजी का रिकॉर्ड टूटा हो, मैन ऑफ द मैच मिला हो बॉलर को। आई एम श्योर कि शामी ने 7 विकेट जरूर, लेकिन ये बहुत अच्छी बात बोली विक्रांत पाजी आपने, आज शामी का पोस्टर लगेगा। पहले जब बड़े होते थे सचिन पाजी का पोस्टर, राहुल भाई का पोस्टर, वीरू भाई का, यूवी पा का, कैब भाई का। अब शामी को देख के हर एक शहर में, हर एक मोहल्ले में मैं 150 की स्पीड डालना है। हमने जम्मू कश्मीर देखा, हमने पूरा उत्तर प्रदेश देख लीजिए, सारे फास्ट बॉलर निकल के आए। लेकिन यहाँ पे तारीफ़ करनी है कि शामी के माइंडसेट की। जब 2011 वर्ल्ड कप में मैं लीग के मैच नहीं खेला था, मुझे भी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल खिलाया गया। लेकिन उस टाइम में आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, आपको स्विच ऑन रहना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज। आपको पता है ये डू और डाई मैच है, आपका कैरियर ख़त्म भी हो सकता है। जिस तरीके शामी ने ये एक जो होप दिखाई कि रोहित आप मुझे बॉल दो, मैं आपको अभी लाइट जला के दिखाता हूँ, ये तरीका बहुत अलग है शामी का। मेरे विचार में हुआ क्या है कि देखिए टीम मैंने जब डिसाइड वर्ल्ड कप शुरू हुआ ना, उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने पहले भी आपसे बात की थी, नॉर्मली देखा गया, आपने भी इतने कवर किया, आपने भी देखा होगा, आप तो अंदर भी रहे। तो ज़्यादातर इंडियन टीम का क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला दो, ठीक है, हमेशा ही ऐसा हुआ है।
फिर साथ में बॉलिंग भी कर लेगा और बैटिंग को एक्स्ट्रा कर हार्दिक के टाइम पे हो रहा था वो। तो उसमें ब्लेसिंग डिस्गाइज ये हुआ भी ठीक है, चाहे हार्दिक को चोट लगी पर टीम मैनेजमेंट को कोई समझ तो आ गई, थोड़ी सी समझ आई कि नहीं यार हम इसको खिलाते हैं। अगर शुरू में खिला दिया होता, 1-2 मैच शमी के अगर नहीं ठीक निकले होते तो शायद वो एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला के निकलते चले जाते। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। जब उसको मोहम्मद शमी को आपने खिलाया टीम मैनेजमेंट ने, तो उसने मौका ही नहीं दिया। टीम ने यही देखा यार ये तो हमारा बेस्ट बॉलर है। तो ये थोड़ी बहुत ही कई बार ना आपको लेट समझ आती है। ये ना कुदरती कई चीजें ऐसे होती हैं। पाजी ने बहुत और देखिए आज एक स्टेज पर फिर वही बात है, जब चेज हो रही थी भाई, ये तो हकीकत है ना यार, जब न्यूजीलैंड 215 रनों पर 2 विकेटें गिरी थी, 31 ओवर का खेल हो गया था, वहां से रोहित की भी तारीफ कप्तान के तौर पर, क्योंकि आप रफल्ड होते हैं भाई, आपको भी पता होता है कि यार ये मेरे हाथ से गेम निकल ना जाए। उन्होंने जिस तरह से कुलदीप के ओवर रोक लिए, जडेजा के ओवर डलवाए, फिर आपकी कैच जरूर एक छूटा, लेकिन फिर लास्ट 10-12 ओवर में आप अपनी कैचिंग भी देखी। आप समझ गए थे कि भाई अब जान लगानी है, लाइफ और डेथ है ही। बिल्कुल 32 ओवर में मिचेल का 100 हो गया था। वो लास्ट तक जब खेले 130 रन पे, तो रोहित की जो कप्तानी है, रोहित ने जो गेम डिलीट किया पाजी, रोहित का ओवर अपना कुलदीप का ओवर रोक के जिसे शामी को लेके आए, बुमराह को 2 ओवर लेके आए, और सबसे अच्छा जो मुझे लगा राउंड द विकेट बॉलिंग कराई सिराज को, शामी को, कि हम सेटल नहीं होने देंगे आपको। फिर ओवर द विकेट लेके आए, फिर बुमराह का वो कैच जैसी शामी से छूटा, और रोहित को पता था कि यही मोमेंट है, मुझे शामी को वापस लेके आना है, क्योंकि वो अंदर से भरे बैठे हैं कि यार बुमराह मेहनत कर रहा है, कैच कैसे छूट गया, अच्छा कैच, अच्छी पोजीशन पे था। मुझे समझ ही नहीं आया, उन्होंने कहा आई फेल्ट हॉरिबल। आई एम श्योर कि वो टीम मीटिंग में सॉरी बुमराह को बोलेंगे, लेकिन बुमराह उनको हक लगा के बोलेंगे 7 विकेट लिए ब्रदर, आज तुम जश्न बनाओ, हम तुम्हारे साथ। शामी जश्न कैसे मनाते हैं? शामी सिर्फ इतना बड़ा भगोना लेके खाना खाएंगे, अच्छा अच्छे से अभी वो रिकवरी करेंगे, उनको सोना पसंद है, अपनी बेटी से बात करेंगे जो उनका वेट कर रहे हो कि पापा का कॉल आएगा। आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, क्योंकि बहुत वो इमोशनल है बेटी के लिए। जब टाइम ऐसा आता है, बड़ा टफ टाइम थे, आप जानते हैं उमेश भाई हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प करी थी उस टाइम पे, मैं बड़ा उनके साथ था, मैंने देखा था वो टाइम। मैंने एक इंटरव्यू किया था, मैं आपको बता दूं, पता नहीं वो इंटरव्यू हम दोबारा निकाल सकते हैं एज वी स्पीक कि नहीं। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये बोला था कि उस दौरान मैंने सुसाइड करने के बारे में सोचा था। ये मैं मोहम्मद शमी की बात बता रहा हूँ। मैंने जब कोविड हुआ था तो इंस्टाग्राम लाइव किए थे, आपने आज तक पर और स्पोर्ट्स तक पर भी देखा होगा। उन्होंने बोला कि एक स्टेज पर मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था, सुसाइड करने के बारे में। ये मोहम्मद शमी 2020 कोविड के ज़माने की बात बता रहे। उस टाइम पे मैं गया था उसको मिलने, जो आप बात बोल रहे हो ये 100% सच है। वो इतना डिप्रेस था, इतना डिप्रेस था, वो कैसे बाहर आएगा, उसका संतुलन देखिए, माइंड कितना रहेगा। लेकिन आज तो उसका दिन है, आज तो शामी डे घोषित कर देना चाहिए। एक बात है सुरेश, डिप्रेशन जब आता है ना तो स्पोर्ट्स ही बाहर निकालती है। आज वो देश के हीरो है मदन जी, आज वो देश के हीरो हैं। मतलब सच्चा दिल था ना और मेहनत की। वो तो कहते हैं कि भाई उस फेज ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। अगेन मैं 3 तस्वीरें तो मेरी स्क्रीन पर हैं, एक तरफ मुंबई है, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ कोलकाता है। तो मैं 2-2 मिनट के लिए हर शहर में जाता हूँ। पहले चलते हैं जी कोलकाता। कोलकाता में अनिर्बान है। अनिर्बान पहले तो अपने गले का ध्यान रखिए, कल आपको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी कवर करना है, लेकिन फैंस को कहिए कि वो चिल्ला सकते हैं, चिल्लाएं, खुशी मनाएं। एकदम देखिए खुशी के मारे जो है चिल्ला रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा हम भी नाच लेते हैं, क्योंकि हालांकि इंडिया फाइनल में चली गई है अभी। तो भाई आज कितने देर तक चलेगी यह जश्न? सबसे पहले कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, इंडिया टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। और अब हम फाइनल में कप भी लेके भारत आएंगे। हमारे साथ बच्चे भी हैं भाई, तो जितना जोर से चिल्लाना है चिल्लाओ आज। बड़ी जश्न है क्योंकि लोकल बॉय है शमी, बंगाल से क्रिकेट खेलते हैं, और शमी ने जो आज करके दिखाया, बड़ी गर्व हो रही है सबको, कोलकाता वासी को और साथ में देशवासी को। आज नहीं, ऐसे 5-5 विकेट अगर फाइनल में भी लेते जाएंगे तो जरूर जो अहमदाबाद में भारत में वर्ल्ड कप तो जरूर होगा। इंडिया इंडिया इंडिया
चलिए इस वक्त चलते हैं दिल्ली में है नितिन श्रीवास्तव। और नितिन, मैंने सुना है कि हमारे सहयोगी आशुतोष चतुर्वेदी भी भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं, जीत का जश्न वो भी नाच गाकर मना रहे हैं। नितिन जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर भारत की इस जीत के बाद जो जश्न का माहौल बना है वो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि भारत ने सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल जीत लिया हो। जब से मैं यहाँ पर हूँ, भारतीय जो फैंस है वो आप कह सकते हैं कि आपको जो आत्मविश्वास था उससे लबरेज थे। लगातार उनका यही कहना था कि भारत इस मैच को बहुत आसानी से जीत लेगा और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। और तभी से ये जो जश्न है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो फैंस है, चाहे बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, जितने भी भारतीय फैंस यहाँ पर मौजूद है वो सब सिर्फ इंडिया इंडिया की आवाज आपको यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर सभी एक ही रंग में है, एक ही भाषा और एक ही जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है भारत के फाइनल में जीत का है। तमाम फैंस यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज किस तरह भारत अब चूंकि फाइनल का अब आप कह सकते हैं इनके पास ऑफिशियल टिकट है, अहमदाबाद जा रही है, दूसरी टीम कौन सी हो सकती है और आज विराट कोहली, मोहम्मद शमी क्या कहेंगे? मैं तो दूसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी जहाँ तक मुझे लगता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भारत आएगा फाइनल में और आ रहा है, ये महादेव कृपा है, हर हर महादेव। और दूसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी और विराट और सामी फिर से चलेंगे हर बार की तरह। 51 इस बार लगेगा, 51 सेंचुरी फिर से मारेगा विराट। और मैं चाहूंगा दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि इस बार टफ मैच दे इंडिया के साथ और इंडिया उसको जीत के ले जाए, कि ऑस्ट्रेलिया को भी पता चले कि इंडिया उनसे आगे है। अब देखिए कल हम चाह रहे हैं कि कल भी एक काफ़ी अच्छा सेमीफाइनल मैच हो, बट डेफिनेटली हम चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका फाइनल्स में आए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक टफ कंपटीटर रहती है फाइनल्स में। दे प्ले लाइक ए चैंपियन इन ऑस्ट्रेलिया। फॉर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू हम चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका फाइनल्स में आए एंड इंडिया फिर से वर्ल्ड कप। कुछ बच्चे भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ पर हैं और क्या कह रही हैं आप? किसके लिए कुछ कह रही है? विराट कोहली के लिए, किसके लिए? विराट कोहली लग ही रहा था। क्या कहना है, क्या कहना है? विराट कोहली इज द बेस्ट और इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। देखिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका, इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है, ये डे 1 से हम जानते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगी। इंडिया उनके अंदर में ये पूरा आत्मविश्वास है कि भारत जिस तरीके से अभी तक इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन करता आया है, चाहे वो लीग राउंड्स रहे हो या फिर आज का सेमीफाइनल, कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप को दोबारा घर लेकर आ रहा है। इसी आप कह सकते हैं आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम भी अब अहमदाबाद के लिए कूच करेगी। फिनिश होता क्या है, आप सेमीफाइनल जीतते हैं, इतना टाइट सेमीफाइनल, अगर उत्साह पूरे हिंदुस्तान में है तो फिर ड्रेसिंग रूम में भी होगा, लेकिन इस वक्त ड्रेसिंग रूम में और उस वक्त जब आप सेमीफाइनल जीते थे, क्या होता क्या है? आप जीत को सेलिब्रेट करते हैं या अपने आप को कहते हैं कि अभी रुको, एक मैच और है? एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन होता है बॉडी लैंग्वेज में। अच्छा, आपको पता है ये पड़ाव पार किया है, लेकिन माइंड में रहता है कि यार एक विक्ट्री से दूर है हम वर्ल्ड चैंपियन बनने से। जो हमें सचिन पाजी ने मीटिंग में बताया जब ऑस्ट्रेलिया से जीते, उसके बाद हमारे पास एक मेंटल टफनेस कोच थे, उन्होंने बात किया। भज्जूपा ने मीटिंग करी थी, भज्जूपा ने बोला, सचिन पाजी, गैरी क्रिस्टन ने बोला था। लेकिन जो प्लेयर के अंदर डिसिप्लिन होता है, ये भरोसा जिता रहा है। जो ये फैंस नाच रहे हैं, हर्ष से इंजॉय कर रहे हैं, और विराट को, रोहित की टीम को पता है कि एक पड़ाव दूर है वर्ल्ड चैंपियन बनने से, जो इतने सालों के बाद आएगा। और आई एम श्योर कि विराट ने एक मीटिंग की हो गया, विराट को बहुत बड़ा मुबारकबाद दिया होगा राहुल भाई ने। लेकिन पाजी, रोहित शर्मा ने एक टाइट मीटिंग लिया होगा टीम मीटिंग में कि हम बीच में थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुए, वो जरूरी है एक रेक्टिफाई करना मिस्टेक। मुझे बीच में जो पाजी बात कर रहे थे, अगर वो विलियमसन नहीं आउट होता तो उसका प्लान भी क्या था हमारे पास। तो रोहित, आई एम श्योर वो बहुत अस्ट्यूट लीडर है, लेकिन छोटी छोटी डिस्कस करने से चीजें कुछ सोल्यूशन आता है, वो बहुत जरूरी है। फील्डिंग भी भारत की अच्छी नहीं थी, तब तक फील्डिंग भी आपकी बस ऐसे ही चल रहा था। नहीं, देखिए इस सारे वर्ल्ड कप में फील्डिंग ठीक है यार, एक आधा कैच तो निकल ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट सेमीफाइनल की आप बात कर रहे हैं ना, आज सेंस ऑफ रिलीफ, जैसे ना आपका एक, जब आप इतना बड़ा मैच जीते हैं ना, आप बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स कर जाते हैं। और एंजॉयमेंट जो होती है ना, वो ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि आगे फाइनल पड़ा हुआ है। और कल टीम को ट्रैवल करना होगा। हाँ, कल टीम को ट्रैवल भी करना है, बट
एट द सेम टाइम यू आर हैप्पी इनसाइड कि वी आर इन द फाइनल। पहले तो रिलीफ होता है। हाँ, रिलीफ होता है। पहले तो आपको सांस आती है जी, बच गए जी, बच गए। हाँ, पहुंच गए। नहीं, बच गए नहीं भाई, ऊपर वाले को हाथ जोड़ के बोलते हैं जो हम कर रहे थे, एक मौका दिया है और हम लोग प्रे कर रहे थे। मम्मी का फोन आ रहा था। हाँ, चंडीगढ़ से मम्मी लगी थी, पुत्र एक विकेट और चाहिए। सही बात है। वो मतलब मेरी मदर का ही फोन आ रहा था, क्योंकि एक्चुअली जिस दिन आप वर्ल्ड कप जीते थे 2011 में, तो उनका जन्मदिन था, तो इसलिए मुझे वो तारीख कभी भूलती नहीं। तो मैं और सुरेश राणा बड़े टेंशन में बैठे हुए थे कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अचानक से एक आउट हुआ, 2 आउट हुए, तो उनका फोन ही आ गया मुझे कि देखो जी मैंने 2 आउट करा दिए। तो मतलब ये हिंदुस्तान के हर घर में होता है जी। बिल्कुल, पूजा पाठ होती है, लोग एक दूसरे को, आपकी पूरी टीम स्पोर्ट्स तक की नीचे बैठी थी लाइट ऑफ करके। लाइट ऑफ करनी इन्होंने पाजी बोला सबको कोई हिलेगा नहीं, कोई उठेगा नहीं। ऐसी हम लोग जब खेलते थे ड्रेसिंग रूम में, पाजी ने अगर बोल दिया एक बार कि यहीं पे बैठे रहो, 30-30 ओवर खत्म हो जाते थे। कभी आपको वॉशरूम जाना कुछ नहीं, लेकिन देश पहले है। फिर जिस तरीके से परफॉर्मेंस मोहम्मद शामी आज उन्होंने जान डाल दी इस गेम में और जबरदस्त गेंदबाजी। बॉल चैंपियन ने जो स्वीप मारा कुलदीप को पीछे, फिर मिड ऑफ पे वो प्रेशर कैचेस होते हैं पाजी। ये कि जडेजा इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाउंड्री रोप के बिल्कुल साथ जाके उन्होंने नीचे से ऐसे कैच और एक बुमराह पे एक कट लगा था, जड्डू पॉइंट पे थे, उन्होंने 3 रन बचाया। उधर पीछे शुभमन गिल ने एक फील्डिंग करी, वहाँ 3 रन बचे। एक सुरेश रैना ने भाग के 2। आज फील्डिंग बाद में अच्छी हुई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट 398, जैसे पाजी ने बोला टारगेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से अभी ये फॉर्मेट स्टार्ट हो गया है, हर दूसरे गेम में 400 बन रहा है, वो भी नॉकआउट स्टेज में, जब आपको पता है प्रेशर अलग होता है, उस हिसाब से चेज भी हो रहा है। वो आपने जो बीच में बात बोली कि ऑलमोस्ट 750-800 के आसपास रन बन रहे हैं, तो मतलब क्रिकेट इंप्रूव हुआ है। और पाजी ने बहुत अच्छा बात बोला, मदन पाजी ने, ऐसा हेल्पफुल विकेट मिलना चाहिए बॉलर्स को। बैटिंग भी हो रही है, अच्छा स्पिन हो रहा है, वो लोग जो किच-किच कर रहे थे, बन रहा है, 50 शतक हमारे विराट कोहली ने बनाया है। वो भी ऐसी जो हो रही थी विदेशी मीडिया में कि जी भारत ने पिच टैंपरिंग कर दी, जब हमारी टीम पिच अच्छी है, डॉक्टरिंग कर दी। जब हमारी टीम अच्छी है क्यों बनाना खराब ट्रैक? अब मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आप जितना अच्छा ट्रैक बनाएंगे उतने अच्छे हम खेलेंगे। दूसरे मुल्क वाले परेशान है कि गेंद में कुछ डाला हुआ है। क्या डाला है? हमारे गेंद में डाला है, कंधों में ताकत है। और फिर कहते हैं जी पिच बदल दी, फिर कहते हैं जी लेजर लाइट आती है तो ये हो जाता है। देखो जी ऐसा है, सीधी सी बात, क्रिकेट जो है ना गेंद और बल्ले का खेल है। अगर जैसे सुरेश ने कहा बाजू में दम है तो जीत के दिखा दो, नहीं तो घर जाओ। लेकिन भारत की ये जीत खास है, मजेदार है। आज जश्न मनाते हैं, खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा अलाउंस, जश्न मना लें, लेकिन बड़ा जो टारगेट है मछली की आंख, वो तो वर्ल्ड कप का फाइनल ही है ना। अभी भी भारत की टीम जो है वानखेड़े स्टेडियम में ही है, ड्रेसिंग रूम में है। जैसे सुरेश ने बताया, कप्तान, कोच, मैनेजमेंट आती है, छोटे छोटे लेक्चर देती है, ये अच्छा किया, लेकिन अभी तो कहानी बाकी है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन भाई असली जश्न तो 19 तारीख को भी मनाया जाएगा ना, संडे का भी इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए पूरे हिंदुस्तान से तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। दिल्ली है, त्रिवेंद्रम है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है और मुंबई भी। तो ये हर जगह की तस्वीर जश्न मनाते की। लेकिन अब बात है वर्ल्ड कप फाइनल की। और मदन जी ये तो है ना कि 10 मैच भारत लगातार जीता है। यही मैच था जो शायद सबसे ज़्यादा टाइट था, और इसके अलावा कोई मैच अगर बहुत टाइट था वो तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही था। ऑस्ट्रेलिया वाला पहला मैच थोड़ा भारत जरूर परेशान हुआ 15 मिनट, लेकिन फिर उसके बाद आराम से जीता। अब सवाल ये है कि आप जब इतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, और आज अच्छी बात है कि भारत के रिजर्व जो हैं उनका भी इम्तिहान हो गया कि जी आप नीचे लग गए, बावजूद इसके निकल के आए। क्या वाकई में भारत जो है बाकी टीमों से बहुत ज़्यादा आगे है? नहीं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि देखिए भारत ने ऐसा क्रिकेट का स्टैंडर्ड सेट किया है कि अब आपको डिफरेंस दिखाई दिया है। अब मैं, सुरेश भी एग्री होगा, आप भी एग्री होगा, डिफरेंस दिखाई दिया है। भारत यहाँ खड़ा है, उन्होंने कह दिया कि अगर आपने हमें कुछ हराना है या कुछ करना तो हमारे पास आना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसपास नहीं है। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, देखिए जब आप कॉन्फिडेंस होता है आपके ऊपर, अब नेक्स्ट मैच में ये और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं कि वी कैन बीट देम, हम उनको हरा सकते हैं। तो ये एक भारत के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें जो है अभी तक हो रही हैं। और फाइनल गेम तो मैं समझता हूँ कि इट डिपेंड्स कि कौन आता है। अगर साउथ अफ्रीका आता है तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा जोर डाल के भी हमारे चांसेस ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया जब आएगा तो फिर मैं समझूंगा कि ये जो मैच है बराबर का मैच होगा, क्योंकि फाइनल मैच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है
अपने क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी वर्ल्ड कप जीते हुए, उनको पता है कैसे जीता भी जाता है। उनकी जो सफ़र रहा है पीछे से, जो पहले तो हार रहे थे, बाद में आके उन्होंने 3-4 लगातार मैचेस जीते हैं, उनसे भी उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अंतर दिखाई दिया है भारत की टीम में और बाकी टीमों में। और सुरेश, साउथ अफ्रीका 2 है। एक वो साउथ अफ्रीका जो पहले खेलता है और जबरदस्त खेलता है, एक वो साउथ अफ्रीका जिसे चेज करने को कहा जाए तो उनका हाथ पैर तो फूल जाते हैं। बट ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया चूंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, वो बिग मैच, बीन देयर डन इट बिफोर, वो कहीं ना कहीं उस फाइनल को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पाजी ने बात बोली कि स्टार्टिंग थोड़ी खराब रही, लेकिन हारने के बाद जिस तरीके से उन्होंने ऊपर आए वो, और जिस तरह से मैक्सवेल ने वो मैच जिताया, आप देखो 201 रन, वो ऑलमोस्ट हार गई थी ऑस्ट्रेलिया। वो वानखेड़े में जो, अफगानिस्तान अच्छी फॉर्म में थी वो, फिर ट्रेविस हेड को देखो, मिचेल मार्श फॉर्म में, डेविड वार्नर फॉर्म में, और एकदम से कमिंस की जो आप कप्तानी स्किल्स देखे ना, वो भी बड़ी है। वो ऑस्ट्रेलिया को वो छोटा छोटा सेशन जीतना आता है। जब आप 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने हो तो आपके अंदर एक खूबी है। आई एम श्योर कि इंडिया भी सोच रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ना आए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहला मैच जब चेन्नई में हुआ था परेशान किया था। जॉर्ज हेजलवुड देखो, आप कमिंस देखो, मिचेल स्टार्क हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लेकिन शामी ने उनको अभी ओवरटेक कर लिया है। 5 विकेट लिए हैं, 4 बार शामी ने लिए, 3 बार आई थिंक उन्होंने लिए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, उनकी जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, स्मिथ बड़े प्लेयर है, डेविड वार्नर अच्छी फॉर्म में, ट्रेविस हेड, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका प्लेयर है ग्लेन मैक्सवेल। वो जो गेम चेंजिंग नॉक खेलते हैं, 201 देखा हमने, उससे पहले 100 बनाया था हॉलैंड के साथ, दिल्ली में नीदरलैंड टीम के साथ। मैक्सवेल सबसे बड़ा खतरा साउथ अफ्रीका के भी ले होंगे, और अहमदाबाद का जो विकेट है बिल्कुल बैटिंग सरफेस है। जिस तरह से वो रास आता है गिल को, जहां उन्होंने जीते हैं दिल लोगों के, लेकिन मैक्सवेल भी उस विकेट पे बहुत ही डेंजरस दिखाई देंगे। ये तो कल ही पता चलेगा कि हो सकता है साउथ अफ्रीका भी अच्छा करे। साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो ग्राउंड का डायमेंशन बहुत छोटा है, तो बड़ी सारी बातें होंगी जब आपके साथ आएंगे कल, फिर उस विस्तारपूर्वक बात करेंगे। अच्छा, इस वक्त मुंबई में अगर हम जा सकते हैं, मुंबई से राहुल से मैं जानना चाहता हूं कि वो दोपहर को उन्होंने दिखाया था बस जब वानखेड़े स्टेडियम आई थी। अरे ये कवि साहब अभी भी हैं। अच्छा, एक शेर हो जाए भाई, शेर हो जाए। ये कमाल है, ये कवि साहब जो है भाई, इनका भी जज्बा। राहुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो हमारे कवि महाशय हैं, इनसे पूछिए कि ताज को इंग्लिश में कहते हैं क्राउन। एक सेकंड। हाँ, सुनिए। अरे एक सेकंड, कुछ बोला जा रहा है मुझे वहाँ से, कुछ बोला जा रहा है। हाँ, उनसे नहीं, मैं कुछ पूछ कवि महाशय से पूछिए कि कवि महाशय से पूछिए कि आज तक की जो कवरेज है उस पर भी कुछ बना दिया जाए वर्ल्ड कप। अच्छा, एक सेकंड, अब आपके लिए एक स्पेशल फरमाइश आई है, ठीक है? आप मना भी कर सकते हो, नहीं कि भाई, बट सुन तो लीजिए, आप लोगों के पसंदीदा जो एंकर हैं वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आज तक की कवरेज पे इन महाशय, भाई देवे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये इतने बड़े फैन है कि मुझे परसों यहाँ पे मिले, मैंने इनसे पूछा आपका नाम क्या, इन्होंने कहा मेरा नाम है शुभम गर्ग। अगले दिन मैंने दोबारा पूछा, यार मेरे भूल गया मैं, आपका नाम क्या है? इन्होंने बोला मेरा नाम है शुभम गुप्ता। मैंने कहा कल आप घर थे, आज गुप्ता हो गए। अब सुनिए, अब ऐसा है, स्पेशल फरमाइश आज तक की इस वर्ल्ड कप कवरेज में अब आपको कुछ बनाना है, बनाओ। आज तक की ये हमारे देसी अन्नू मलिक है। विराट कोहली ने ठोका है आज 50वां शतक। विराट कोहली ने ठोका है आज 50वां शतक, और आप देख रहे हो इस समय न्यूज आज तक। ठीक है, जितना उनको वक्त दिया गया उस हिसाब से तो ठीक ही है। भाई साहब की फैन फॉलोइंग आप देख रहे हो, आप लोगों ने भाई को सुपरस्टार बना रखा है। स्टार तो छोड़ दीजिए, सुपरस्टार। अरे इन्होंने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं, या फिर इसी तरह से? इनकी आंखें चढ़ी हुई लग रही है थोड़ी। अरे मैं दोपहर से बैठे हुए वहीं पे, कुछ खाया पिया है, गला आपका ऐसा लग रहा है? नहीं जी, नहीं, खाने की जरूरत नहीं है। टीम इंडिया जीत की वो काफी है। टीम इंडिया की जीत में भूख कहाँ लग रही है बताइए? नहीं लग रही ना जी। अरे पानी पी लीजिए, भूख तो नहीं, प्यास तो लगी होगी। बाद में खाएंगे खाना, बाद में खाएंगे खाना, पहले टीम इंडिया के लगाएंगे जीत का गाना। सुनाओ फिर। लेके तिरंगा मेरे साथ चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो। लड्डू बनवा लो तुम,
टीम इंडिया वर्ल्ड कप लाएगी, हिटमैन की सेना किसी से ना रुक पाएगी, लेके तिरंगा मेरे साथ चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो। वाह यार, मतलब देखिए कहाँ से ये कांगो से उनको कहिए रुकना नहीं है। महाराष्ट्र से कोई बात नहीं, मैं गुजरात से, हम काशी से, काशी इलाहाबाद से आए, मिजोरम आए हैं यूपी से। मेरे साथ 1.5 घंटे थे, वो मेरी एनर्जी में बिल्कुल फर्क नहीं है, आप लोगों की एनर्जी में कम हो गई। भाई सुबह से चिल्लाएंगे तो एनर्जी कम तो होगी ना, आप थोड़ी स्टेडियम में आके चिल्लाएंगे। सुनिए, आज तक न्यूज चैनल के लिए 2 शब्द और। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल, और आज तक चैनल है सुपर स्टार। जिस तरीके से इंडिया की टीम अभी इतनी फेमस है, उसी तरह आज तक भी पूरे वर्ल्ड में उतनी फेमस है। हम सब लोग अफ्रीका में सिर्फ एक ही चैनल देखते हैं न्यूज की, वो है आज तक और आज तक। तो बस हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि लाल फूल नीला फूल विराट भैया ब्यूटीफुल, लाल फूल नीला फूल विराट भैया ब्यूटीफुल, लाल फूल नीला फूल विराट भैया ब्यूटीफुल, लाल फूल नीला फूल विराट भैया ब्यूटीफुल। हाँ जी, कौन है अब? आइए रोहित बाबा देखो मुंबई में खड़े हैं, अभी तक आप ऊपर टीले पे चढ़े हुए थे, आए आप नीचे। अभी तक ये हमारे ये प्रेडिक्टर, ये प्रेडिक्ट करेंगे नेक्स्ट मैच में। हो गया, अच्छा चलो ठीक है। बर्गर कौन? अंडे वाला बर्गर, वो क्या है? वो अंडे वाला बर्गर। जेने देखो लड़ुआ कहता है कि 11 टीम हमारी राबड़ी ने बनाया है, तो हम 11 टीम पूरे के पूरे उतारेंगे अभी तक, और वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। कब हमारा होगा? कप हमारा होगा। क्या लेके जाएगा? विराट कोहली अपने अनुष्का के साथ कप लेके ही जाएंगे। यार हिटमैन पे भी तो कुछ सुना दीजिए। अरे कप्तान पर भी तो गाना होना चाहिए ना राहुल। शुभमन गिल का शो इसलिए रुकवा दिया है क्योंकि वो एक सेकंड, अब आपने शुरू करवा दिया। अब कप्तान पे गाना कौन गाएगा? हम गाएंगे। हिटमैन का जलवा निराला, छक्के लगाए ये सबसे ज्यादा, ओपनिंग करने को हिटमैन आए, गेंदबाजों के पसीने छुड़ाए, अपना शर्मा जी का बेटा टीम इंडिया का हिटमैन कहलाए रे, तिरंगा शान से लहराए रे। अच्छा एक सेकंड, आज आपने दोपहर में सुरेश रैना, मदन जी, विक्रांत जी सब पे बनाया, मेरे पे कुछ नहीं बनाया आपने। बनाया तो है। हमारे साथ खड़े हैं हमारे बड़े भाई राहुल रावत, हमारे साथ खड़े हैं हमारे बड़े भाई राहुल रावत, और यहाँ चल रही है सेमीफाइनल की दावत। यार कमाल है, मतलब इनको आप यार लेकर आए, इनको वापस लेकर आए, इनको यही लेकर आए, इनको यहीं लेकर आइए आप स्टूडियोज में। आप ले आइए वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इधर ही आज तक ऑफिस दौड़ के देते हैं। आपके लिए एक और है। स्वभाव के बड़े हैं शांत, स्वभाव के बड़े हैं शांत, और हमारे दिलों में बसते हैं सर विक्रांत। अब उनको पता लग गया ना। देखिए इतने बड़े फैन आपके कौन होंगे जो रातों रात अपना सरनेम बदल दिया, उन्होंने गर्व से गुप्ता बन गए। टीम इंडिया का विजय रथ नहीं है अब किसी पे रुकता, और हमारे सुपरस्टार हमारे दिनों में बसते हैं सर विक्रांत गुप्ता। चलो ठीक है जी। अच्छा मैंने शुभमन गिल है जी, शो छूटा आज। हाँ लास्ट शुभमन गिल शो छूटा है, वो अहमदाबाद में जा रहे हैं। अहमदाबाद उनका घरेलू ग्राउंड है, गुजरात की टीम से खेलते हैं और बड़े मैचों में बड़ा स्कोर करने वाले हैं। आपने आईपीएल में भी देखा है, शतक वहां बनाएंगे, शतक वहां बनाएंगे। शुभमन गिल की बड़ी दिलचस्प बात है सुरेश, एक्चुअली श्रेयस अय्यर का 100 दिख रहा है, विराट का 100 दिख रहा है, मोहम्मद शमी के साथ विकेटें दिख रही है, वो कहीं ना शुभमन गिल की वो बैटिंग छिप गई। वो 79 रनों पर वो क्रैम्प्स ना आए होते, 100 उनका भी होता। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने जो शुरुआत की थी, टेम्पो तो वहीं से सेट हुआ। जी बिल्कुल, और वहीं से जो बुनियाद स्टार्ट हुई, 398 रन जो बने, जो रोहित और गिल ने स्टार्ट किया, फेयरलेस बैटिंग, जिस तरीके से बोल्ट को रोहित शर्मा ने टैकल ऑन किया, सामने मिड ऑफ पे कवर्स पे छक्का, फ्लिक पे छक्का, साउदी आए, उनको बताया जैसी सेंटनर आए स्वीप से छक्का, जैसी पॉल चैपमैन आए,
तो ये वर्ल्ड कप का ना एक अलग तरीके की मूवी लिखी गई है रोहित शर्मा और गिल ने। अगर आपको 400 बनाना है, 350 बनाना है, मैं फ्री बैटिंग करूँगा। नहीं तो हर मैच में रोहित शर्मा 3 डबल 100 बना चुके हैं, 100 कभी भी बना सकते। लेकिन ये दर्शाता है कि लीडरशिप क्वालिटी के साथ कितना उनका जो कंटेंट है ना बैटिंग का, वो टीम को क्या रुका है। हमने वीरेंद्र सहवाग को देखा 2011 में, 2015 में शिखर धवन, और हमने अब खुद रोहित शर्मा को देखा। तो उनको पता है कि टीम का मिडिल ऑर्डर में हमें 12 से 13 ओवर में 115, 120 लगाना है। और रोहित शर्मा ने कंसिस्टेंसी, स्मार्टली और फेयरलेस किया है। अप्रोच उनका माइंडसेट बताता है। वही जब चीज़ अच्छी होती है तो उनकी कप्तानी में वो ब्रशअप होता है, जो मूव करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनका माइंड है ना इस टाइम पे, एक ऐसी चोटी पे बैठा है और वो ऊपर से सारा गेम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो गेम चला रहे हैं। तो बहुत अच्छी कप्तानी। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, गिल आज जीते हैं, फाइनल गए हैं, लेकिन 200 उन्होंने बॉम्बे में मिस किए हैं, श्रीलंका, और आज सबसे बड़ा हो। और आपने जिस तरीके से बोला कि चंडीगढ़ से यूवी पा थे, तो कपिल पाजी आए, लेकिन गिल हाईएस्ट योयो करके आए और क्रैम्प आया, किसी को भी आ सकता है। लेकिन 100 आज उनको करना चाहिए था। जब वो रूम में जाएंगे, अहमदाबाद उनका सरफेस है, लेकिन आज 100 करते ना, वो 80 रन छुप गए किसी तरीके से। लेकिन मोहम्मद शामी ने तो आज सबको ही छुपा दिया 7 विकेट लेने के बाद। वो अभी मैं चाहता हूँ कि एक रिक्वेस्ट है आज तक से, उनकी बेटी का इंटरव्यू जरूर करिएगा। अगर कभी कोई कैलकाटा में कोई कॉरेस्पॉन्ड होगा, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। क्यों मदन जी? मोहम्मद शमी के लिए ये पिछले 5-6 साल जो थे, बवंडर से कम नहीं थे। और 18 के बाद से वो जिस तरह निकल कर आए, भाई वो एक मुझे ही इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड करना चाहता था। आज वो खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर है, 4 मैच सबसे कम खेलने के बावजूद। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर आता है, पर उसके लाइफ में आने के बाद जब वो उभर के आता है उसमें, दैट शोज कि हाउ मेंटली स्ट्रॉन्ग आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। देखिए उसका जो पहला प्यार था वो क्रिकेट था। क्रिकेट देखिए, क्रिकेट ने उसको सब कुछ दिया। क्रिकेट के फिर उन्होंने बाद में जब अपनी कमबैक की, आपने कमबैक के बाद आपने देखा होगा कि इसका ग्राफ ऊपर ही चलता चला गया। और ये दुनिया में जाने जाते हैं कि ये इंडिया का बेस्ट बॉलर है, कि जैसे उन्होंने विकेट निकाले। जैसे ये नहीं है कि 7 विकेट आज इन्होंने सेमीफाइनल में आ गए, अगर उनके पीछे टेस्ट मैचेस में विकेट देख लीजिए, वनडे क्रिकेट में विकेट देख लीजिए, हर जिस क्लास में क्रिकेट में खेले हैं उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। तो ये ग्राफ उसका ऊपर ही जा रहा है। तो मोहम्मद शामी, मैं समझता हूँ कि आपका आज तो मैच विनर वो बॉलर निकला, मैं हो सकता है कि फाइनल में भी वो ऐसा ही प्रदर्शन करे। क्योंकि देखिए जब कॉन्फिडेंस होता है ना बॉलर को, तो वो जहाँ गेंद करना चाहेगा वो वहाँ ही जाएगा। जैसे बैट्समैन है कि जहाँ इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, जहाँ मारना चाहे वहाँ ही मारेगा। तो ये कॉन्फिडेंस की बात होती है, आत्मविश्वास की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट थिंग हैपन शमी के लिए, क्योंकि अभी एक मैच है, फाइनल में जब जाएंगे अंदर तो उनको रहेगा भाई जरा जोश रहेगा कि हाँ मैंने विकेट निकाला। मोहम्मद शमी के अलावा अगर बाकी गेंदबाजों के आंकड़े हों हमारे पास तो उस पर भी नजर डालें, क्योंकि वो जो इन्होंने कहा ना फैब 5, भारत के पास फैब 5 जो बॉलिंग लाइनअप है। देखिए आज जडेजा का ना थोड़ा सा खराब दिन था, बावजूद इसके ऐसा नहीं उनको 10 में 100 रन लग गए जो टीम सऊदी के लगे। टीम सऊदी का जो बिल बना वो 10 में 100 रन का बना, जडेजा ने फिर भी गेंद डाली। कुलदीप यादव उनका भी बहुत ज्यादा अच्छा दिन नहीं चल रहा था, लेकिन एंड में आए, उन्होंने लास्ट जो 2 ओवर डाले वो भी जबरदस्त डाले, उन्होंने आउट भी किया। तो ये भारत की गेंदबाजी, भारत की ताकत बनी हुई है। ये देखिए बुमराह की 18 विकेटें, शमी की 23 है, इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट है, और बुमराह की 18 विकेटें हैं। सिराज की विकेटें बहुत ज्यादा नहीं है, सिराज ने लेकिन कुछ मैचों में ऐसे स्पेल डाले हैं, और क्योंकि वो तीनों तेज गेंदबाज भारत के अलग हैं। मोहम्मद शमी एक टप्पे पर गेंद अंदर बाहर, बुमराह के पास नई गेंद के साथ स्विंग है, बीच में आते हैं तो एंड के ओवरों में उनका बॉल उल्टा भी चलता है, और वॉबल सीम के साथ सिराज गेंद करते हैं। तो आंकड़े तो ये बताते हैं कि सुरेश जो 11 खिलाड़ी आपके उतरे हैं वो 11 की 11 का प्रदर्शन है। देखिए सूर्य कुमार यादव की आज बैटिंग नहीं आई, वो जो आई 1-2 गेंद में आउट हो गए, लेकिन वो कैच केन विलियमसन का, जडेजा के वो 3 कैच, कुलदीप का वो 2 ओवर का स्पेल, हर खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बोला कि बॉलर जब आए विकेट चटका रहे थे, शामी आए, फिर जडेजा जहां जा रहे थे वहां कैच आ रहा था, सूर्य कुमार यादव की वो एफर्ट, गिल देखिए जब क्रैम्प आया उसके बाद 3 रन वहां बचाए, सिरे शतक बनाने के बाद चारों तरफ ग्राउंड में फील्डिंग करे, विराट कोहली ने हॉट ह्यूमिडिटी कंडीशन 50वां शतक बनाया,
पहले ओवर से स्लिप में खड़े हुए थे। तो ये फिटनेस, जैसे पाजी ने बोला, सीखना है यंगस्टर को, तो फिटनेस सीखनी चाहिए। लेकिन पाजी मैं बोलूँगा ये जज्बा है, ये एक भारत के लिए एक जो खेलने का जोश है, जिस तरीके से आप एक वर्ल्ड कप की कैंपेन को रिप्रेजेंट करते हो, आप कोशिश करते हो, हर ये फैंस जो आप दिखा रहे हो आज तक पे, ये डिज़र्व करता है, हर बंदा प्लेयर मेहनत करता है, लेकिन जो इन लोग की दुआएं लगती हैं, जो आशीर्वाद मिलता है, उसकी पाजी जीत अलग है। तो ये 2011 में देखिए जब सेमीफाइनल, आप मुझे याद है चंडीगढ़ का पूरा रोड जाम था पाजी, वो कैसे लोग वापस गए थे, सुबह दोपहर तक पहुँचे हैं वो लोग, क्योंकि हम नेक्स्ट डे वानखेड़े गए जब हमें मैच खेलना था 2-3 दिन के बाद। ये पाजी असली फैंस ये लोग हैं, ये गेम में जान डालते हैं। अभी कैलकाटा आपने दिल्ली दिखाया, फिर बाहर में हर जगह से लोग एक हर्षो उल्लास से भरे हुए, लेकिन क्रेडिट जाता है पूरी भारतीय टीम को, उनके स्पोर्ट्स स्टाफ को, और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है ना मोहम्मद शामी को। आज जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, जिस तरीके से उन्होंने विकेट चटकाए, काबिल तारीफ। एक और बात है विक्रांत, देखिए अगर आपने जीतना है वर्ल्ड कप, हमने 10 मैचें जीतने हैं, 11वां भी जीतना है, तो एज ए टीम तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपकी टीम एज ए टीम परफॉर्म करती है, कभी कोई परफॉर्म कर रहा है, कभी कोई, मोहम्मद शमी आज हीरो बने, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, ये देखिए अब अपना रोहित शर्मा, तो तभी तो वर्ल्ड कप जीता जाता है। अगर 1-2 प्लेयर आपके पास हो तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, नहीं कभी भी नहीं जीत सकते, आप बड़ी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। अगर आप बल्लेबाजी की बात करें, क्योंकि चलिए ये दूसरा हाफ जहां पर भारत की गेंदबाजी, क्योंकि 70 रन से आपने इस स्कोर को डिफेंड किया, लेकिन देखिए 398 बनाए हैं, और हर मैच में जहां जहां भारत की बैटिंग आई है, भारत ने डोमिनेट किया है। विराट कोहली को देखिए, उन्होंने आज सचिन तेंदुलकर का जो एक वर्ल्ड कप में 673 रन बनाने का रिकॉर्ड था, वो भी तोड़ा है। वो 700 रन ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके बाद फिर आप श्रेयस अय्यर को देखिए, 2 मैचों में लगातार 200, केएल राहुल की जब जरूरत होती है उनके रन बनते हैं, शुभमन गिल का आज 80 है, रोहित शर्मा के भी देखिए 550 रन है। ये बल्लेबाजी में भी कंसिस्टेंसी दिखी है। शायद आज से 2.5 महीने पहले सुरेश, एशिया कप शुरू जब होने वाला था, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स नहीं थे। ये हकीकत है, केएल राहुल इंजर्ड, श्रेयस अय्यर इंजर्ड, बुमराह बस इंजरी से आए थे, हमें नहीं मालूम था कि ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। और मुझे याद है कोलंबो का वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ, टॉस से 10 मिनट पहले जब श्रेयस अय्यर की बैक में स्टिफनेस आती है, हमें बताया गया जी ये बैक में अब स्टिफनेस आ गई है, और 5 मिनट पहले टॉस से कप्तान और कोच ने केएल राहुल को कहा आपने खेलना है। राहुल ने उस दिन 100 बनाया, राहुल का बॉक्स टिक हो गया। फिर बारी आई श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्स टिक किया। बुमराह तो जबरदस्त गेंदबाजी ऑलरेडी ही कर रहे थे। तो आपके ये जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स आए, इससे बड़ी मदद हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो कामयाबी इस वर्ल्ड कप में है, एक तो टीम की है, कप्तान की है, गेंदबाजों की है, लेकिन वो है विराट कोहली। आज 50वां 100, मतलब कहते हैं ना सेंस फॉर द ओकेजन। आज वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम में है, सचिन तेंदुलकर स्टैंड्स में बैठे हैं, आपका परिवार स्टैंड्स में बैठा है, देश को जरूरत है, और विराट ने इतनी जबरदस्त पारी। लीजिए जी, आज जश्न तो अभी भी चल रहा है, विराट के रन है। विराट के अब आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं ना, क्योंकि एक तो उनका करियर का आंकड़ा, वो तो आप जानते हैं कि अब अगला जो निशाना होगा, अगला जो टारगेट है, वो शायद 100 इंटरनेशनल 100 है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अभी एक मैच खेला जाना बाकी है, वो है वर्ल्ड कप फाइनल। विराट कोहली और अश्विन 2 ऐसे खिलाड़ी जो 11 की टीम में थे, तो 2 बार 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। संडे अहमदाबाद। लेकिन ये है विराट के आंकड़े, मदन जी 711 रन हो गए, एवरेज 102 की है, 300 हो चुके हैं। फैंटास्टिक, ये प्लेयर है या मशीन है? मैं क्या कहूँ, फैंटास्टिक। मैं समझता हूँ कि ये कौन सी मशीन है? बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छा कि इन्होंने बैटिंग की है, और जिस भी मैच में रन बनाए, सबसे खासियत ये है कि उन्होंने मैच जिताए। उनका कोई भी शतक ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने मैच नहीं जिताए। सब मैचेस में मैं तो कहता हूं कि करियर के 50 उठाए, उसमें भी उन्होंने बहुत से मैचों में मैच ही जिताए हैं शतकों। हाँ, देखिए उसमें भी जाता है। देखिए होता क्या है कि आप अगर शतक बना रहे हैं, अगर टीम नहीं जीते तो फिर थोड़ा अफसोस होता है आपको। बट विराट कोहली की ये खासियत है कि वो मैच निकाल के निकलता है। ये उसके मैंने पहले भी कई बार बात की है कि वो देखता है, स्कोर बोर्ड के हिसाब से चलता है कि मेरी टीम को कितने रन चाहिए। पर देखिए बाकी रिकॉर्ड वगैरह तो टूटने के लिए बने हैं, वो तो इतना बड़ा प्लेयर है कि वो उसको पता लग जाएगा। अगर वो
इंडिविजुअल अगर खेले तो उसको उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके साथ साथ जो मैच जिताता है ना वो उसकी एक मैं समझता हूँ कि यूएसपी है। क्योंकि तब आज देखिए आज का दिन 50 शतक जैसे अभी आपने बोला था और मैच जीता, ये मोहम्मद शमी की 7, ये हमें हम भूल नहीं सकते वानखेड़े स्टेडियम में सचिन के सामने। अब ये चीजें तो याद रहती है ना भाई, 50 शतक बनाए कहाँ बनाए। के विराट कोहली और 23 के विराट कोहली में क्या फर्क है? भाई आई वुड से कंसिस्टेंसी। 2011 में सचिन पाजी को विराट, मैंने, यूसुफ, भज्जूपा और पीयूष ने कंधे पे उठाया था, तो उन्होंने जो बर्डन विराट ने बोला इंटरव्यू में, आज देखिए पाजी ने जो अच्छी बात बोली, पाजी के सामने उनका रिकॉर्ड तोड़ना, मतलब उसमें जो एक डिफरेंस आया, एक सेंस ऑफ कामनेस, एक क्वालिटी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर, और जिस तरीके से एक लीडरशिप, जो लाइफ लिविंग उन्होंने चेंज किया, मतलब मैं बोलूँगा ड्रास्टिक चेंज हुआ। लेकिन वो दिल्ली से हैं, आपको पता है कि एक जब आप डिसिप्लिन लाइफ में जाते हो, आपको खाने का, आपको घूमने का शौक है, लेकिन वो जो यू टर्न उन्होंने मारा 2011-12 के बाद, फिटनेस उसकी 1 प्रायोरिटी थी। उसके बाद जिस तरीके से आप देखेंगे बड़े मंच का सबसे बड़ा सरपंच मैं कहूँगा विराट कोहली को, चाहे कोई भी ओकेजन हो, हाथ खड़ा करके फील्डिंग हो, कप्तानी हो, बैटिंग हो, या किसी भी तरह का अगर आपको हेल्प भी कुछ चाहिए, अब कभी भी उनसे बात करेंगे ना, अगर वो फ्री हैं तो आई हैव सीन यंगस्टर को जो पेप टॉक देते थे, चाहे आईपीएल में हो, शुभमन गिल को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिस तरीके से वो बड़े सुपरस्टार बन रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है वो प्लेयर जब बनते हैं तो उसके आसपास ना 3-4 प्लेयर को लेके जाए, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, ईशान किशन, मोहम्मद शामी, अभी प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं, बहुत सारे प्लेयरों को लेके चाहिए। और सबसे जो इम्प्रूवमेंट हुआ मोहम्मद सिराज का, बेंगलोर में साथ में खेला, आप उनकी धार देखिए बॉलिंग में, किस तरीके अप्रोच है, जो सेलिब्रेशन, जो बॉडी लैंग्वेज चेंज होने फास्ट बॉलर्स की, वो ऐसे चीतों की तरह आ रहे हैं अभी, छाती चौड़ी करके। ये कंट्रोवर्शियल सवाल हो सकता है। विराट कोहली ने जब T20 की कप्तानी छोड़ी थी, उसके बाद सिलेक्टर्स ने उनको वनडे की कप्तानी से हटाया, उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैचेस की कप्तानी भी छोड़ी, और ये साफ था कि वो तकरीबन 1 साल ना वो गुस्सा चलता जा रहा था। लेकिन अब वो पीछे मुड़कर अगर देखेंगे सुरेश, क्या उनको ये लगेगा कि यार मैंने जो कप्तानी छोड़ी या मेरी कप्तानी गई, उससे मुझे अपने खेल में फायदा हुआ, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर फोकस कर सकता हूँ। वो तो भाजी एंजॉय करे, कप्तान जब थे तब भी अच्छा कर रहे थे, नहीं भी है तब भी, अब 711 रन 50 शतक बना चुके हैं, उनको फर्क नहीं पड़ा, वो टीम को फायदा ही हुआ है उससे ज़्यादा। वो जो भी उनका था उन्होंने सॉर्ट आउट किया, और उससे ज़्यादा आप देखिए उसके बाद शतक हमने शो में बात किया था, 49 बन जाएंगे, 50 आज बन गए, अभी एक फाइनल बचा है, तो 51 का शगुन आने वाला है। पाजी ने भी बोला था ये, वैसे आपने भी बोला था 51 का शगुन आएगा फाइनल में। एक जो बात आपने की कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि देखिए विराट ने जो कैप्टनसी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो आप, क्योंकि ये एक बड़ा प्लेयर है। अगर आपको देखिए एज ए सेलेक्टर, मैं भी सिलेक्टर रहा हूँ, मैंने हमेशा कम्युनिकेट किया है, बात की है। देखिए ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलना है, आपकी ईगो क्या है, आपका ये अगर सिलेक्टर है ठीक है, आप सिलेक्टर हो, आपका फ़र्ज बनता है अच्छी टीम बनाना, बट एक कैप्टन जो होता है उसके साथ कम्युनिकेट करना भी, हाँ क्या टीम चाहिए, हमें कैसे फॉरवर्ड जाना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्रॉस द टेबल आप डिस्कशन, मैटर ऑफ ओपिनियन सोच रहे हो, बट उसको छोड़ने का फायदा आपको नजर आ रहा है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कभी कभी ऐसा होता है जी, आप फ्री माइंड होके खेलते हैं, कप्तानी ना एक बर्डन भी होता है, कप्तानी एक बोझ भी होता है, कप्तानी एक बर्डन लेकर आता है। मुझे याद है स्टीव वॉ की वो लाइन, स्टीव वॉ जब कप्तान थे उन्होंने कहा था कि लीडरशिप हैज शेल्फ लाइफ, मतलब उसकी एक मियाद होती है। उन्होंने कहा यार 4 से 5 साल आप लीडरशिप करते हैं, आपके पास फ्रेश आइडियाज होते हैं, उसके बाद आइडियाज ना आपके पास खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आप 1-2 साल और खींच लें, लेकिन बेहतर होता है कि लीडरशिप में आप चेंज करते रहें, आप इवॉल्व होते हैं। ये चीज़ मैंने सचिन तेंदुलकर में सबने देखी, उन्होंने तो कप्तानी छोड़ी, उनकी बैटिंग देखिए, और यही चीज़ ना सुनील गावस्कर में भी दिखी। उन्होंने भी जब कप्तानी छोड़ी, उसके बाद जो लास्ट 2-2.5 साल वो क्रिकेट खेले, उन्होंने एंजॉय किया। तो शायद विराट अब वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर 2015 की टीस, 2019 की टीस, वो उसे एक बल्लेबाज के तौर पर, और रोहित शर्मा की कप्तानी में वो भाई उसे जीत में तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आज की जीत शायद सबसे खास है, क्योंकि सेमीफाइनल का ना ये एक हर्डल हो गया था।
यार ये ना दीवार हम क्रॉस नहीं कर पाते। आज इस दीवार को क्रॉस किया है, फिर संडे आप उस वर्ल्ड कप फाइनल की दीवार को तोड़ भी सकते हैं। मोहम्मद शमी हीरो हैं जी, लेकिन बुमराह की कंट्रीब्यूशन ना भूलें, क्योंकि बुमराह की भी 18 विकेटें। और कभी कभी क्या होता है कि बुमराह का जो स्पेल है वो दबाव बनाते हैं, सिराज भी, और फिर मोहम्मद शमी आते हैं। मोहम्मद शमी की एक खास बात है जो वसीम अकरम के टेन्योर में भी हमने देखी, वो ये मदन जी की आप तेज गेंदबाज भी हैं, वसीम अकरम को भी रिदम नहीं चाहिए होती। वो आते थे, कभी 6 कदम से डाल दिया, कभी 26 कदम से डाल दिया, लेकिन उनके हाथ में वो कला थी। शमी का भी मैंने देखा है, शमी में ना कभी कभी भागते हुए आपको लगते हैं कि यार ये ना बहुत ज्यादा शायद रिदम में नहीं है, लेकिन उनके हाथ से जो गेंद निकलता है वो टप्पे पर पड़ता है। बिल्कुल सही देखा आपने कहा, क्योंकि देखिए जब उसका रनअप जो है तो रिदमिक, ऐसा नहीं है कि उनका रनअप में कोई फॉल्टी है, बड़ा रिदमिक है। और सबसे अच्छी बात है कि उनका हाई आर्म एक्शन है। हाई आर्म एक्शन से जैसे वो रिलीज करते हैं बॉल को, और अगर आपने देखा होगा उनकी सीम जैसे लैंड कर दिया है, उसके पास ये स्किल है तभी इतनी विकेटें वो ले रहा है। अगर आपके पास स्किल ना हो तो इतनी विकेट नहीं ले सकते। अगर सीम वॉबल कर जाती है या आपकी रिस्ट सीधी नहीं रहती तो फिर तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। पर जैसे वो रिलीज करते हैं, ये फैंटास्टिक। आ जाओ आप रिजल्ट देख लेते हैं अभी, जब आपका गेंद जा रहा है, अच्छा जा रहा है, मूव हो रहा है। और जो मैंने आपको पहले भी खासियत बताई है कि विद इन द विकेट, इंडियन विकेट के ऊपर विद इन द विकेट अगर आप मूव करा रहे हैं, नॉट फ्रॉम द मिडल स्टम्प, अगर ऑफ स्टम्प से आप गेंद को बाहर निकाल रहे हैं, फिर खेलना मुश्किल हो जाता है। और एक ही टप्पे से अंदर और बाहर दोनों। हाँ, इसी टप्पे से अंदर और बाहर, बिल्कुल आपने इतना सा भले आपका गेंद अंदर आए, इतना सा भले बाहर आए, लेकिन चाहिए मूवमेंट इतनी ही। ज्यादा मूवमेंट तो आप बीट होते हैं ना, आउट करने के लिए इतनी ही मूवमेंट चाहिए होती है। पर आपने देखा ना, अगर मैं गेंद यहाँ से मूव करा रहा हूँ बाहर की तरफ, तब भी ठीक है। अगर वहाँ से गेंद अंदर भी आ जाएगा तब भी ठीक है। मूवमेंट तो इतनी चाहिए ना। वही बात पाजी जो कह रहे हैं, राउंड द विकेट वही हुआ। ऑन वे सचिन रविंद्र, उन्होंने जिस तरीके की विकेट कीपिंग करी है बहुत इंप्रेस किया, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट कैचेस पकड़े, अपने रॉन्ग फुट पे लेफ्ट में कैच पकड़े, राइट में पकड़े। क्यों जडेजा और कुलदीप को ऐसे स्पिन ट्रैक पे ना कीपिंग करना बहुत मुश्किल काम है। वैसे केएल राहुल की कीपिंग से कोई शिकायत नहीं। मैं तो कहता हूँ वो साइलेंट आपके हीरो हैं। उनके तकरीबन 400 रन है मदन जी, नीचे आके जरूरत के वक्त वो रन बनाते हैं, और आप उनकी विकेट कीपिंग देख लें, बहुत अच्छी कीपिंग है। और सुरेश ने बिल्कुल सही कहा। देखिए जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ होनी भी चाहिए। उन्होंने कैचेस पकड़े हैं, अच्छे कैचेस पकड़े हैं, और ये ब्रेक थ्रू दिलाते हैं कैचेस। और अच्छे रिव्यू ले रहे हैं पीछे रोहित के साथ जो डिस्कशन रिव्यूज बहुत अच्छे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोहित इतना ट्रस्ट कर रहे हैं केएल राहुल को। वो कहते हैं 50-50 है, चलो हटो जड्डू नहीं ले रहा मैं, सिंपल। जहाँ वो बोलते हैं कि डाउटफुल लग रहा है, सीधा रोहित शर्मा, लास्ट 2 सेकंड बचे हैं, सलाह परामर्श करते हैं, पूछते हैं अपने टीममेट से, देयर यू गो। तो वो दिखाता है कि टीम में हर कप्तान है, क्योंकि एक आप उद्देश्य के लिए साथ खेल रहे हो, तो यही क्वालिटी है टीम की। हर बंदा को पता है कि हमारे टीम इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहित शर्मा बैटिंग में वही दिखा रहे हैं, रिव्यू में वो दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से बैटिंग करे हो, कप्तानी तो एकदम वर्सा क्लास। लाइट मोमेंट में मैं कहना चाहूँ, आप कैसे कह सकते हो कि केएल राहुल के डिसीजन सबसे अच्छे तो रिजवान के हैं। हर डिसीजन का अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से एक नया शिगुफा है। मतलब कभी कभी ना यू फील सॉरी कि यार वाकई में वहां पर जो क्रिकेट टीम खेलती है, जो उनकी टीम है, आज देखिए बाबर आजम को उन्होंने रिजाइन करवा दिया है। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है, और आप जानते हैं कि यार छोड़ता तो कोई नहीं है। आप पीछे जब पड़ जाते हैं ना, तो आपको एक चाहिए होता है बलि का बकरा, और बाबर आजम हो गए। शिगुफा पहला ये आया था कि जी इंडिया की टीम के पास ना बॉल अलग से आती है। शिगुफा नंबर 2 आया कि जब ये लेजर लाइट वो चलती है, रोशनी लाइट मेन बंद हो जाती है, तो पिच जो है वो बदल दी जाती है। जैसे बेड होता है ना, सोफा कम बेड, वैसे पिच बदल दी जाती है। आज सिकंदर बख्त, जो मदन जी आपके साथ बड़ी क्रिकेट खेले हैं, दिल्ली में उन्होंने एक बार 7 या 8 विकेटें भी ली थी। सिकंदर बख्त साहब ने ये बोला है वहां पे कि ना रोहित शर्मा टॉस पर करते हैं बेईमानी। उन्होंने कहा जी वो जानबूझ के ना सिक्का उतना ऊपर उछालते हैं कि वो सिक्का जो है दूर चला जाता है। अब जो सामने वाला कप्तान है वो तो जाके देख नहीं सकता, तो जी टॉस की बेईमानी भी होती है। देखिए विक्रांत, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वो क्रिकेटर ऐसी बात कर रहा है तो वो अपने देश की ही बेइज्जती कर रहा है। नहीं तो उनका देश ने क्या किया, उनका देश बाहर हो गया ना। देखिए वो अपने देश को नीचे गिरा रहा है। ऐसे कैसे होता है कि टॉस और बॉल, मैं तो इन चीज़ों की अहमियत रखता नहीं हूँ।
क्योंकि देखिए आप इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, आप छोटी छोटी बातें करते हैं जिसके अच्छा तो फिर मैं भी कैसे होता जब हम पाकिस्तान गए थे तो रिवर्स स्विंग कैसे होता था भाई? वो तो बॉल छीलते थे ना। हाँ तो फिर वो कड़े में छीलते थे। हाँ तो फिर वो क्या था? और शाहिद अफरीदी ने जो बॉल खाया था ऑस्ट्रेलिया की तरह, वो तो सामने कैमरे लगे और बज्जू भाई ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो हमने उनका बात ही नहीं करना, क्योंकि जिस तरीके से रजी भाई ने वो स्टेटमेंट दिया, जो वसीम भाई ने ऑलरेडी उनको बोला कि आप इतना क्रिकेट ये लोग खेले हैं, एक सोच होती है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ही बदतर सोच। आप अभी इतने अच्छे खेल रहे थे, पहले बाबर को आपने बली का बकरा बना के उसको बता दिया विराट से बेटर है, विराट से बेटर है, विराट 50 पहुंच गए, आज उसको रिजाइन देना पड़ा कप्तानी का। रिजवान पता नहीं एयरपोर्ट लैंड भी किया कि कहाँ से गया घर वो। भाई इनको तो छोड़ दो अपने हाल पे। इनको तो कुछ पता नहीं लगता कि कब क्या बोलना है, कब नहीं बोलना है, क्या बोलना चाहिए नहीं। आप उनका चेयरमैन आया था यहाँ पे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला उसने कि हम दुश्मन की कंट्री में पता नहीं समथिंग लाइक दैट, दुश्मन मुल्क जा रहे हैं। ऐसे बातें नहीं होती। प्यार मोहब्बत की बात करो। अगर हम दूर जाना है, आप तो दूर करे जा रहे हो हमें। अगर कोई ऐसी बात करनी भी है, अगर कंट्री के क्लोज भी आना है तो थोड़ा सा आपको प्यार मोहब्बत की बात भी करनी है, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। तो ये तो कुछ भी बोलेंगे, पर एक आदमी की तारीफ करूंगा सिर्फ, लास्ट में बोलना चाहूंगा इसमें, मैं वसीम अकरम की। जी जी बिल्कुल। मैं वैसे मैं सुनता भी उसको ही हूँ, सिर्फ वो बाकी किसी को सुनता नहीं। शोएब मलिक भी अच्छा बात कर रहे हैं, मिसबा भी अच्छा बात कर रहे हैं, वसीम अकरम जिस तरीके से वसीम भाई बात करें, लेकिन आज मसाबा ने भी अच्छा जवाब दिया। जो बात करते थे कि ऐसा है वैसा है, वो आप किसी को वैसे बात नहीं कर सकते। अगर आप गलत बोलोगे तो गलत सुनने की क्षमता भी रखनी पड़ेगी, और हम बहुत पावरफुल लोग हैं, आपको पता है किस तरीके से चीज़ें भी होती हैं। इनको अगर ऐसे नेगेटिविटी पब्लिसिटी चाहिए, वो तो पहले हमने बहुत सारे प्लेयर भी देखे जो करके गए हैं। लेकिन एक बात है कि हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम बात करें, अच्छी बात करें, हमारे दर्शक देख रहे हैं हमें, बिल्कुल वो उनको पता लगना भी ये सुरेश बैठा है, ये क्या बात कर रहा है, मदन लाल बैठा है, क्या बात कर रहा है। अगर हम समझदारी की बात नहीं करें, वो कहेगा नहीं यार ऐसे ही, ये भी ऐसे ही है बैठे हुए, उल्टी सीधी बातें करें, इनको पता ही नहीं कुछ। जो भी है, ये लोग अच्छी सस्पेंस थ्रिलर्स भी लिख सकते हैं। ये जो कहानियां बनाते हैं, मैंने कहा ये सस्पेंस थ्रिलर्स भी लिख सकते हैं। जैसे टॉस का सिक्का इतना दूर उछाल दिया रोहित ने, गड़बड़ होती। आप अपना वो कोच बता रहे थे ना, आपका कोई फ्रेंड था जो खेलता था, जो टॉस करते करते वो टेक्निक बता दीजिए उनको। मैंने टॉस का तो एक्चुअली उसके बाद मैंने देखा, वो मैं चंडीगढ़ में थे, एक हमारे दोस्त थे, तो वो थोड़ा हकलाते थे, तो वो क्या करते थे, टॉस पर जानबूझकर उसका फायदा उठाते थे। टॉस आपने उछाला, बोलते हा टेल्स, ये तो बोल रहा था मैं। ये मैं बताऊं, मैंने यूएई में आई वाज द हेड कोच, मैंने 12 खिलाड़ी मेरे पास तो लाहौर के थे। अच्छा जी। तो उनको मैंने हैंडल किया हुआ है बड़ी अच्छी तरह। चलिए अब तो जी कल के मुकाबले की भी बात कर ले। कल क्या, अब तो आज ही हो गया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये दूसरा सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। आपके लिहाज से वो ऑस्ट्रेलिया भी तो भाई जीत का मोमेंटम ही लेकर आया ना, वो 2 मैच हारे, उसके बाद वो 7 मैच लगातार जीते। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से भी हारा, वो इंडिया से भी हारा, और साउथ अफ्रीका की एक दिक्कत है सुरेश, चेज करते वक्त वो टीम अलग दिखती है। बिल्कुल, पहले बैटिंग करते तो अलग दिखते हैं। जब साउथ अफ्रीका लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक अच्छे बैलेंस साइड में, फास्ट बॉलर उनकी बैटिंग, लेकिन मैं साउथ अफ्रीका का बिट थोड़ा फेवर करूंगा, क्योंकि जो उनका मिडिल ऑर्डर है ना, बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं वो। डिकॉक अभी बहुत अच्छी फॉर्म में, क्लासन, मार्कम, और सबसे अच्छा जो करे मार्को यंसन, जो गेंदबाजी करें, शिवम जो अपना केशव महाराज है बहुत अच्छा करें। क्या शमशी खेलेंगे, वो मैंने एबी डिविलियर्स का भी कहीं सुन रहा था, एबी भी बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया कैसे करेंगे। शमशी को अपना A1 बॉलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका भी है, बहुत साल से बड़े बड़े उनके लेजेंड आए हैं, उनको हमेशा एक गंदे तरीके से टैग करते, चोकर हैं, लेकिन वो हमेशा एक अच्छी डिसिप्लिन क्रिकेट खेलते आए हुए हैं। अब कभी भी देखोगे, लेकिन एक ऐसा मौका आता है, और आज इंडिया में वो अच्छा क्रिकेट एंजॉय करके गए हैं। वो जो शतक बनाए, आप देखें, वैन डूसे हो, चाहे वो मार्करम हो, दिल्ली में जिस तरीके से जो क्लासन ने प्रभावित किया है, डिकॉक हमेशा रन बनाते, लेकिन ये लय में दिख रहे हैं। वो अगर मोमेंटम तोड़ सकते हैं कोई, तो साउथ अफ्रीका वाले ऑस्ट्रेलिया को भी तगड़ा जवाब दे सकते हैं। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आइडियली आप कौन सी टीम को फाइनल में खेलना चाहेंगे, वो गलत बात हो जाती है, मुनासिब नहीं होता। जब आप इस तरह की बातें करें तो हार कभी आपके पीछे पड़ जाती है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका को हराया, वो चेज ही कर रहे थे, इंडिया टॉस जीता था, या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अगर वर्ल्ड कप फाइनल में आता है सुरेश, तो वो
कहीं ना कहीं फाइनल को बराबर रखेगा 50-50। बिल्कुल, और अहमदाबाद के जिस तरीके से विकेट है, और पाजी बोल ही चुके हैं कोई टीम ऐसी होगी जो इंडिया को टक्कर देगी कि फाइनल बड़ा गेम होगा। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,20,000 लोग मैच देखने आएंगे। और वहाँ पे जब भी हमने IPL का भी फाइनल देखा था, मैं ग्राउंड पे ही था, जिस तरीके से जो CSK गुजरात का मैच हुआ था, वो अलग फील है। वो आप ऊपर से जब देखते हो और जो क्रेज़ होगा उधर, जिस तरीके से जब विराट 91 शतक की ओर आएंगे, रोहित शर्मा गिल ओपन करने, और गिल का होम ग्राउंड है, शामी का होम ग्राउंड है, आप देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जैसे आपने बोला, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन 5 बार, लेकिन साउथ अफ्रीका को हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस बार वो कुछ पलटवार करेंगे, कुछ अलग एक स्ट्रेटजी से आएंगे, कुछ अलग प्लानिंग होगी। मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका अच्छा करे उधर। नहीं, पर पता कि बात क्या है, फिर भी मैं समझता हूँ कि उनका पास एक्सपीरियंस देख लीजिए, सब ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी सी लाइन से आगे है, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी गेम का कोई पता नहीं लगता भाई कौन जीतेगा, अनिश्चितताओं का खेल है। बट एक बात आपकी मैं एग्री करता हूँ कि जब अगर ऑस्ट्रेलिया कल जीता है तो मैच यहाँ पे आ जाएगा, बराबर आ डेफिनेटली। उम्मीद करते हैं जी आपने मैच भी इंजॉय किया होगा, आज तक पर जो हमारी कवरेज है वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहें अपनी राय रखनी तो हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी रख सकते हैं। थोड़ी देर में मैं वहाँ पर भी लाइव आऊँगा। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन मैं वहाँ पर भी लाइव आऊँगा। अब से ठीक 5 मिनट के बाद आप फटाफट से स्पोर्ट्स तक पर जाकर, YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने सवाल भी रख सकते हैं। और आने वाले जो 3-4 दिन हैं, आज तक पर रहना है आपको। 5 वर्ल्ड चैंपियंस, जैसे सुरेश रायना है, मदन जी हैं, हरभजन सिंह हैं, सुनील गावस्कर हैं, रॉबिन उथप्पा हैं। तो ये कवरेज जो है अगले 4 दिन आपको आज तक के साथ रहना है। उम्मीद करते हैं कि भारत की जीत आपके भी घर में खुशी लेकर आई होगी। हालांकि अगले 4 दिन, जैसे मैंने कहा, इंतजार करना पड़ेगा। आपको कल अंदाजा हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया आ रहा है या साउथ अफ्रीका आ रहा है, और कल के मैच पर भी हमारी कवरेज रहेगी। तो फिलहाल आप लोगों से इजाजत ले लेते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।